हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता दो, क्या आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो ऑडियो जो है एकदम बरोबर सुनाई और दिखाई दे रही है या नहीं? लेट मी चेक वंस। इज इट गुड? कैन वी गो अहेड? यस, आई कैन सी माई सेल्फ लाइव ऑन द चैनल। क्या कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी मुझे बताओ कैसे हाल चाल है। सर, अपनी वन शॉट की सीरीज वापस जो है कंटिन्यू हो गई है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। आप बताइए, आप एक्साइटेड हैं या नहीं? जल्दी से बताइए, आप एक्साइटेड हैं या नहीं? एक बार ग्रुप पर जल्दी से लिखकर आ जाइए। यस सर, वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू फायर। और हम जो है शुरुआत करते हैं हमारी वन शॉट सीरीज। ओके ओके दोस्तों, सब ऑडियो वीडियो सब कुछ बेटर है। यस सर, सब कुछ ठीक है। वी कैन गो अहेड। ओके, वी कैन गो अहेड, वी कैन गो अहेड। यस सर, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। वी कैन गो अहेड। जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दो दोस्त। और ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक हो तो गिव यू लाइक ऑन दिस वीडियो सो दैट आई कैन गेट टू नो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है अपना, बहुत ही जो है अपने को अपडेट करता है आसपास क्या हो रहा है। ये वाला चैप्टर जो बीसीके का चैप्टर नंबर 3 है। बट बच्चों को सर बहुत 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 जो है परेशानियां आ जाती। बोले सर इतना सब कुछ याद कैसे करेंगे? तो सर इसका तोड़ निकाल लिया है तुम्हारे भाई ने बीसीके का चैप्टर नंबर 3 का। और तुमको बहुत अच्छे से जो है ये रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, अगर तुम जो है अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस बनाए रखोगे तो। अपना पूरा फोकस बनाए रखोगे तो। क्या आप सब रेडी हैं सर? जल्दी से बताइए, क्या आप सब रेडी हैं? क्या आप सब रेडी हैं दोस्त? जल्दी बताइए, क्या आप सब रेडी हैं? जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। यस सर, वी आर ग्रेट, वी आर गोइंग टू रॉक दिस शो। जल्दी जल्दी सर, सब आ चुके हैं। यस सर, वी आर रेडी। सर, ये चार्ट वगैरह कहाँ से मिलेगा? सब मैंने नोट्स में अपडेट कर दिया, मैं बता दूंगा लिंक कहाँ कौन सी होगी। उसकी चिंता मत करो, सब कुछ वो मुझ पर छोड़ दो। क्या आप सब एकदम रेडी स्टेडी गो हैं? जल्दी से बता दीजिए। यस सर, हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आज चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पूरा कॉन्सेंट्रेट करके चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वादा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक ठाक हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा सो दैट आई कैन गेट टू नो। हम शुरू करते हैं सर आज का सफर। वन सेकेंड, आई जस्ट स्टार्ट दिस वंस अगेन। ठीक है सर, कैसी प्रिपरेशन चल रही है सीए फाउंडेशन के? फिर सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है सर? सब बढ़िया बढ़िया? यस सर, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। वी आर रेडी टू गो, वी आर रेडी टू फायर। क्या सब चैप्टर नंबर 3 पर आ गए? सब अपना मॉड्यूल निकाल लीजिएगा, सब अपना मॉड्यूल निकाल लीजिएगा। जिसमें 6 आवर्स इन्वेस्ट किए। हाँ, ये वही यार, यही ये वही चार्ट है जिसमें अपन ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट। देखो मैंने सब कुछ लिख लिया है। अब तुमको इस चार्ट के अलावा कुछ बीसीके का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारा जो है ना, ये वाला जो चैप्टर है ना, ऐसा हो जाएगा कि जिसमें तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। ओके सर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो बीसी के जो अभी तक का हमारा सफर, में एक बार आपको बता देता हूँ अभी तक का हमारा सफर कैसा रहा है। सर, अभी तक का हमारा सफर कैसा रहा है? जो स्टूडेंट्स पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बार उनको मैं बता देता हूं अभी तक का हमारा सफर कैसा रहा है उन सब के लिए। देखो भैया, मैं हूं तुम्हारा दोस्त मोहितोनॉमिक्स। और मैं तुमको तुम्हारा इकोनॉमिक्स में 90 प्लस जो है टारगेट करवाने की कोशिश करूँ। 90 प्लस टारगेट करवानी। ठीक है। एक मोहितोनॉमिक्स के सर दो पार्ट है। सर दो पार्ट कौन से है सर? एक तो अपना इकोनॉमिक्स है, एक तो अपना इकोनॉमिक्स है, और एक है अपना बीसीके। एक है अपना बीसीके। करेक्ट है जी सर, बिल्कुल करेक्ट है। एक है अपना इकोनॉमिक्स और एक है अपना बीसीके। सर इकोनॉमिक्स कैसे रिवाइज करना है? सर इकोनॉमिक्स कैसे रिवाइज करना है? इकोनॉमिक्स के लिए तुम्हारे भाई ने वन शॉट रिवीजन सीरीज डाल रखी है। वन शॉट रिवीजन सीरीज विथ नोट्स। वन शॉट रिवीजन सीरीज पूरी की पूरी डाल रखी है विथ नोट्स। उसमें एक आध लेक्चर पेंडिंग होगा जो कि आपको जल्द ही मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना है। वन शॉट रिवीजन सीरीज पूरी की पूरी डाल रखी है। वन शॉट रिवीजन सीरीज विथ नोट्स जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगी। सर कहाँ मिल जाएगी? इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट ने वन शॉट रिवीजन सीरीज देख रखी है वो बोलेंगे हाँ सर बहुत मजेदार सीरीज है और कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं आ रही है हमको वो करने में। बस तुम जो है अपना पूरा जोश जुनून एक साथ लगाइएगा। आपको मोहितोनॉमिक्स में 90 प्लस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारा भाई देता है। भाई देता है। बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सर दूसरा पार्ट है सर हमारा बीसीके का। सर हमारा दूसरा पार्ट होता है बीसीके का। दोनों सर जब साथ मिलते हैं तो हमको 90 प्लस लाने में जो है फायदा होता है। सर जो दोनों जब साथ मिलते हैं तो हमको 90 प्लस लाने में फायदा मिलता है। तो सर इसका भी वन शॉट सीरीज जो है चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट रिवीजन, वन शॉट रिवीजन चैप्टर नंबर 1 का। सर कहां का? चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। क्या बात कर रहे हो सर? यस,
ऑन दिस चैनल ओनली इट इज ऑलरेडी अपलोडेड। तो सर आज से हम क्या करने वाले हैं सर, आज से हम क्या करने वाले हैं, आज से तुम्हारा भाई तुमको चैप्टर नंबर 3, सर चैप्टर नंबर 3 से आगाज करने वाला है। सर इसके बाद क्या होने वाला है, सर इसके बाद अपन ढेर सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अपना हो जाएगा कोर्स कंप्लीट। सर इसके बाद हमारा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, फिर हमको जो है फोकस किस पर करना है सर, फिर हमको केवल फोकस करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पर, और हमारे 90 प्लस इस वाले सब्जेक्ट में आसानी से आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपको वन शॉट रिवीजन सीरीज इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी, बीसीके की मिल जाएगी, आपको एकदम फोड़ू अंदाज में इस कार्यक्रम को प्रिपेयर करने में मजा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आरटीपी एमटीपी सब कुछ करेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सर, अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 3 की। सर अब हम जो है बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे सर? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। जिस चैप्टर का आज सर क्या है सर, आज जो है आगाज कर रहे हैं, जिस चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं उस चैप्टर 3 की मैं बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 है अपना, जो कि आज हम वन शॉट में करने वाले हैं। सर चैप्टर नंबर 3 है, बिल्कुल सर। सर चैप्टर नंबर 3 है अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। सर किसका चैप्टर है ये सर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा वाला चैप्टर है सर ये? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी बात सुनिए सर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से सर कितने मार्क्स का आता है सर? बिजनेस मार्क्स का जो है कितने, हाँ बिल्कुल हो जाएगा क्लियर, चिंता मत करो। सर चैप्टर नंबर 3 सर कितने मार्क्स का आता है सर? ये टोटल आता है सर, टोटल मार्क्स की अगर हम इसकी बात करें तो टोटल मार्क्स जो होते हैं इसके अराउंड जो है 6 मार्क्स का आता है। सर कितने मार्क्स का आता है सर? 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का टोटल ये जो है चैप्टर नंबर 3 आता है। सर चैप्टर नंबर 3 6 मार्क्स का आता है, यस। इसके दो पार्ट होते हैं दोस्त, इसके दो पार्ट होते हैं सर। एक तो सर मॉडरेट इजी वाला होता है, मॉडरेट इजी वाला होता है 3 मार्क्स। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं जो दिक्कत ही नहीं देते, इसको तो अपन पूरे करके आएंगे सर, इसको तो अपन पूरे करके आएंगे, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है सर। दूसरा सर इस वाले चैप्टर में से थोड़ा सा स्लाइट डिफिकल्ट आता है, स्लाइट डिफिकल्ट आता है सर, स्लाइट डिफिकल्ट वाला आता है सर। उसमें से भी स्लाइट स्लाइट डिफिकल्ट वाले में से भी जो 2 मार्क्स है सर, 2 मार्क्स है जो अभी मैं तुमको बता रहा हूं ना, जो मैं तुमको चार्ट वगैरह बताऊंगा ना, उसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा क्या सर? यस, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं होगी सर। पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, पूरा 100% एश्योरेंस देता हूं, हाँ पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बचा सर 1-2 मार्क्स की बात है तो सर वो हम जो है ज्यादा लोड नहीं लेंगे, पूरा 100 नंबर का पेपर है, एक आध मार्क्स के लिए सब इतना झगड़ा नहीं करेंगे। इस चार्ट को, इस नोट्स को सर हम हमारी कॉपी में लिख लेंगे और मस्त बीसी के चैप्टर नंबर 3 को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। देखो तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत करके इसको ना साइड में हर चीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख ली है। इसके बाद सर कुछ आने वाला है, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं, और फुली अपडेटेड फुली अमेंडेड नोट्स तुमको जो है मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। क्या आप जो है अभी रेडी हैं चैप्टर नंबर 3 को खत्म करने के लिए? बताइए, क्या तुमको जो मैंने जो बात बताई है सर एकदम तुम्हारे दिमाग में गई है या नहीं गई है? बिल्कुल गई है सर। बहुत शानदार दस, बहुत शानदार, बहुत शानदार दोस्त, बहुत शानदार। क्या हम शुरू करें आज का सफर? ये बात हुई ना, मेरे सारे जाबाज दोस्त जो है साथ चल पड़े हैं हमारे। देखो दोस्त, हम एक एक करके चीजें जो है समझते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखो, सिलेक्टेड इंडियन कंपनीज की यहाँ पर बात करेंगे अपन, सिलेक्टेड इंडियन कंपनीज की बात करेंगे। सबसे पहली कंपनी कौन है सर? अडानी कंपनी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। क्या नाम है सर इसका? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। देखो इस टेबल में हर चीज ऑलरेडी समराइज्ड है, तो तुमको जो है ज्यादा समस्या आने वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? आपको इनकॉर्पोरेशन ईयर याद रखना पड़ेगा कंपनीज का, जितना हो सके उतना ईयर याद रखने की कोशिश करना। कितना करोगे सर? जितना हो सकेगा उतना हम जो है इनकॉर्पोरेशन ईयर याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। इसका हेडक्वार्टर कहां है सर? वो भी हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और चेयरमैन, सीईओ और सीएफओ, सर इन चीजों को हम जितना हो सकेगा याद करने की कोशिश करेंगे। और जो अलग से मैंने चीजें लिखवा दी ना वो हम याद करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में नहीं करना, ना आपको मॉड्यूल देखना है, ना सर आपको अलग से कोई नोट्स देखना है। ये रही मेरी जुबानी, तुम लिख के ले लो, इसी में से पेपर आएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। और एक आध नंबर का इधर उधर हो जाए तो मत खुद को बोलना अरे यार ये कहां से आ गया। इतना हम जो है लॉस मान के चलते हैं, इतना ज्यादा डीप इस चैप्टर को हम दे नहीं सकते। मैं जितना बता रहा हूं उतना तुम करते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सब तुमको नोट्स मिल जाएंगे, मैं ड्राइव की लिंक दे दूंगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव की लिंक मिल जाएगी वीडियो के। बाद में तुम जो लेक्चर खत्म हो उसको जाके फटाक से कर लेना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। अभी पूरा फोकस अटेंशन मुझे दे दो। अगर वीडियो ऑडियो सब कुछ बढ़िया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन गेट एन इंडिकेशन। चलो सर पहली कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, पहली कंपनी के बारे में पढ़ते हैं सर। पहली कंपनी कौन सी है सर? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर इसका इंकॉर्पोरेशन ईयर कौन सा सर? 1998। सर याद रहेगा सर 1998 में कौन आया था सर? 1998 में आया था अडानी। मेरा ये याद रखिएगा सर, आपके बहुत सारे के बर्थ ईयर सर लगभग मैच करेंगे इन चीजों से, तो याद रखिएगा 1998 में कौन आया था सर? अडानी आया था। और ये अडानी, ए फॉर अडानी, ए फॉर अहमदाबाद। कैसे याद रखोगे सर? ए फॉर अडानी, ए फॉर अहमदाबाद।
कैसे याद रखोगे सर? अडानी, ए फॉर अडानी, ए फॉर अहमदाबाद। सर इनके जो जो गौतम अडानी जो थे वो है चेयरमैन। कौन है सर? गौतम अडानी जो है इनके चेयरमैन। याद रहेगा सर, गौतम अडानी जो है इनके चेयरमैन है। और सर वही के वही जो है एमडी भी है। कौन है सर? एमडी भी गौतम भाई शांतिलाल अडानी। गौतम भाई शांतिलाल अडानी जी। जी। गांधी जी जो थे वो कहाँ के थे? सर गांधी जी कहाँ के थे? सर वो गुजरात के थे ना। गांधी जी गुजरात के थे ना। हाँ, तो गौतम भाई भी कहाँ के? अहमदाबाद में इनकी कंपनी अडानी करके वहां से है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या था सर? मोहम्मद करमचंद गांधी। इसीलिए सर इनके सीईओ का नाम क्या है? सर करण गौतम भाई अडानी। सर कौन है नाम इनका? सीईओ का नाम क्या है सर? करण गौतम भाई अडानी। बात याद रहेगी सर? बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल याद रहेगी, करण गौतम भाई अडानी। सर रैंकिंग वगैरह पर ज्यादा ध्यान मत देना, रैंकिंग वगैरह पर ज्यादा ध्यान मत देना। मैं जिसकी रैंकिंग बोलूंगा उसकी याद कर लेना। सर सीएफओ कौन है सर इसके? मुथ कुमरन दोरासाई। सर कौन है? मुथ मुथ कुमरन दोरासाई। ये ध्यान रखना सर, जो इनके सीईओ हैं, सर जो इनके सीईओ है करण जी, सर उन्हीं का छोटा सा नाम इनके सीएफओ ने ले रखा है बाद में। सर कौन? कुमरन। कुमरन का कुमरन। कुमरन ध्यान रखिएगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। बिल्कुल सर, ये गुजरात के लोग हैं सर। सबसे पहला इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1998 में। अहमदाबाद में इनकी कंपनी है। गौतम भाई जो है, गौतम भाई अडानी इनके चेयरमैन है। एमडी भी वही है, गौतम भाई शांतिलाल अडानी। सर जो सीईओ है मोहम्मद करमचंद गांधी पूरा नाम था अपने महात्मा गांधी का। तो इनने जो सीईओ इनके गुजरात से रिलेटेड है, तो करण गौतम भाई अडानी जो इनके सीईओ है। और इनका जो सीएफओ है थोड़े से अजीब नाम वाले हैं, मुत्तु कुमरन दोरासाई। बात समझ में आ रही? अडानी के लिए एक चीज और याद रखिएगा, जैसे इनका सर लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स अगर तुमसे पूछे, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स तुमसे पूछे तो तुम कौन सा याद कर लोगे सर? अडानी वाला। और इनका लार्जेस्ट एसईजेड कहां पर है? मुंद्रा में। कहां पर है सर? मुंद्रा। मुंद्रा में है सर लार्जेस्ट पोर्ट। किसका? अडानी का। किसका सर? अडानी का। याद रहेगा सर, बिल्कुल अडानी कंपनी याद रहेगी। इसके अलावा अडानी में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एशियन पेंट्स पर आ जाइए सर। एशियन पेंट्स पर सर, एशियन पेंट्स पोतने वाली कंपनी। हाँ, पोतने वाली कंपनी याद रहेगी सर, पोतने वाली कंपनी। 1942 में सर, 1942 में स्टार्ट किया था एशियन। बहुत पुरानी कंपनी एशियन, एशियन टाइम से चली आ रही है सर, पुरानी कंपनी। 1942 मतलब आज की नहीं है सर, एशियन दूर की है सर। 1942 कहां पे है इनका? मुंबई में है सर, वाड़ी मुंबई में सर, मुंबई मुंबई। ए फॉर एशियन, ए फॉर एशियन। प्रेजेंट एमडी कौन है सर? ए फॉर अमित। ओहो ओहो, बढ़िया बढ़िया सर। ए फॉर एशियन, ए फॉर एशियन सर। इनके जो प्रेजेंट एमडी कौन है सर? अमित सिंगले। अमित सिंगले सर। इनकी सीईओ कौन है सर? अमित सिंगले सर। अमित सिंगले सर कौन है? और ये याद रखिएगा सर, जो एशियन पेंट में पोतता है ना सर, वो आरजे भी है। जो एशियन पेंट में पोतता है ना सर, वो आरजे भी। आरजे मतलब वो गाना वाना वाले वो अपना एफएम वाला। हाँ, वो आरजे भी है। आरजे जिया मुर्गन। सर इसका एमसीक्यू भी आया था, याद रखिएगा। जो एशियन पेंटिंग वाली कंपनी है ना, पेंटिंग वाली कंपनी, उसका सर जो सीएफओ है ना सर, वो आरजे है। आरजे याद रहेगा सर। एशियन के बारे में कुछ चीजें और याद रख के जाइएगा सर। ये जो एशियन कंपनी है ना, 16 कंट्री में काम करती है सर। 16 कंट्री में काम करती है। और उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कितनी है सर? इसके पास 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सर। एशियन कंपनी सर 4 कैटेगरी में काम करती है सर। 4 कैटेगरी में। 4 कौन सी सर? इंटीरियर करती है, अंदर का काम। एक्सटीरियर, इनेबल्स और वुड फिनिशेस। याद रहेगा, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनेबल्स और वुड फिनिशेस। और सर इंडिया में पहले नंबर पे है, और एशिया में 4th नंबर पे है हमारा एशियन। एशियन जो है एशियन पेंट्स जो है एशिया में 4th नंबर पे, और इंडिया में 4th पहले नंबर पर है अपना एशियन पेंट्स। याद रहेगा सब, ठीक है। एशियन पेंट्स 1942 पुरानी कंपनी है, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। ए फॉर एशियन, ए फॉर अमित सिंगले इनका डायरेक्टर है। और जो एशियन कंपनी में काम करता है ना, पेंटिंग वगैरह का काम करता है ना सर, वो एक आरजे है, आरजे जिया मुर्गम। और इसकी हमको नंबर याद नहीं करना, रैंकिंग कौन सी है इसके बाद याद करना। 16 कंट्री में काम करती है, 16 कंट्री में ये काम करती है। और 26 पेंट फैसिलिटी है सर इसके पास, 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 4 कैटेगरी में ये लोग काम करते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनेबल्स और वुड फिनिशेस। इंडिया में पहले नंबर पर और एशिया में 4th नंबर पर है अपना एशियन। बात समझ में आई क्या लाला? बिल्कुल समझ में आई सर। आ जाइए एक्सिस बैंक पर। सर आ जाइए एक्सिस बैंक पर। सर एक्सिस बैंक तो अभी अभी की कंपनी है, 1993 वाला फील आ रहा है सर। एक्सिस बैंक तो सर अभी अभी की कंपनी है, 1993 वाला फील आ रहा है सर। इसका हेडक्वार्टर कहां है सर? मुंबई में हेडक्वार्टर है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। ए फॉर एक्सिस सर, ए फॉर एक्सिस, ए फॉर अमिताभ चौधरी। ए फॉर एक्सिस, ए फॉर अमिताभ चौधरी। ए फॉर एक्सिस, ए फॉर अमिताभ चौधरी। सर जो इनके सीएफओ हैं वो है पुनित शर्मा जी। सर कौन है? पुनित। पुनित नित नित पुनित। पुनित कौन है सर? पुनित जी जो है एक्सिस के जो है सीएफओ है। एक्सिस जो है पुनित जी जो है, पुनित जी। सर याद रखो कि सीएफओ जो पुनित शर्मा जी है, जो सीए, इनको सीए नहीं है ये, ऐसा याद रखना, जो सीएफओ है पुनित जी है। पुनित जी अपने, पुनित जी जो है काम करते हैं एक्सिस में, फाइनेंस वगैरह देखते हैं। ठीक है, एक्सिस के बारे में ये ध्यान रखना, ये जो एक्सिस बैंक है ना, ये कौन से रैंक पर है सर? 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। एक्सिस बैंक कौन से नंबर पर है सर? 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। सर 3rd लार्जेस्ट कैसे याद रखोगे सर? 1993 है ना लास्ट का,
1993 है ना, देखो यहाँ पर 1993 मतलब ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। बात समझ में आ रही है? थर्ड 1993 सर, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक की बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा सर। इस सेशन को हम बार बार सुनते रहेंगे, ये वाला चैप्टर तो यूं चुटकियों में हो जाएगा बोले। ठीक है सर, फोर्थ नंबर पर आ जाइए, फोर्थ नंबर पर आ जाइए सर। कौन है सर? बजाज ऑटो लिमिटेड। सर बजाज ऑटो लिमिटेड, सर बजाज सर पुराना पुराना नाम लग रहा है, दादाजी वगैरह का नाम लग रहा है सर। इसके फाउंडर जो थे ना वो जमना लाल जी थे। कौन? बजाज को किसने फाउंड किया रे मेरे दोस्त? सर जमना लाल जी ने। सर कौन से ईयर में किया? 1945 में। सर पुरानी कंपनी है ना, हाँ हाँ पुरानी कंपनी है सर। 1949 में जमना लाल जी जो है ना पुणे गए थे एक बार। जमना लाल जी पुणे गए थे 1949 में, और उन्होंने उसकी वहां पर जो है स्थापना कर दी। कहां पर? 1945 में जमना लाल जी गए थे पुणे। 1945 में जमना लाल जी गए थे पुणे और वहां पर इसकी स्थापना कर दी। जो चेयरमैन थे सर राहुल जी थे, राहुल बजाज। राहुल 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 जी जो थे ना सर, मुझे बताओ 1945 में कौन खेलता था? अच्छा कौन खेलता था? राहुल बजाज खेलता था 1945 के टाइम पर सर। आजादी के टाइम पर राहुल जी अच्छा खेलते थे, तो उन्हीं को बोला कि चलो एक काम करो सर, राहुल जी आप ही जो है इसके चेयरमैन बन जाओ। और अच्छा राहुल आर से नाम स्टार्ट हो रहा है ना, एक काम करो एक और बंदा लाओ राजीव बजाज नाम का, सर उसको हम जो है एमडी बना देंगे। अच्छा एमडी अच्छा काम कर रहा है, उसी को एक काम बोलो सीईओ की भी पोजीशन रख ले। उसी को बोलो सर, उसको भी जो है इसकी कौन सी पोजीशन रख ले सर, उसको बोलो हमारी जो है सीईओ की भी पोजीशन लग ले। एक काम करो सर, राहुल द्रविड़ को बोलो, राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ और दिनेश दिनेश कार्तिक को बोलो पार्टनरशिप अच्छे करेंगे किसमें सर? बजाज में। बजाज की स्कूटी में दिनेश कार्तिक नाम के दिनेश थप्पड़ करके हैं, दिनेश थप्पड़ करके हैं। दिनेश थप्पड़ साहब जो है सीएफओ की पोजीशन रख लेंगे सर। दिनेश थप्पड़ साहब सीएफओ की पोजीशन रख लेंगे। अपने राजीव जी जो है वो तो अपना सीईओ और एमडी का काम कर ही रहे हैं। राहुल बजाज जी जो है वो चेयरमैन का काम कर लेंगे। तो राहुल जी चेयरमैन है, राजीव जी अपने एमडी हैं, राजीव जी सीईओ हैं, और सीएफओ कौन अपने सर? दिनेश जी हैं। जमना लाल जी ने इसकी स्थापना करी थी 1945 में पुणे में। 1945 में पुणे में। बात समझ में आ रही क्या? बिल्कुल सर समझ में आ रही। सर बजाज के बारे में कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना। फिर ये टू व्हीलर भी बनाते हैं, थ्री व्हीलर भी बनाते हैं और कार भी बनाते हैं। कौन करता है सर? बजाज जो अपना बजाज है ना, वो टू व्हीलर भी बनाता है, थ्री व्हीलर भी बनाता है और कार भी बनाता है। ठीक है, लेकिन ये अगर तुमको एग्जाम में आए कि कौन कौन सी कंपनी बजाज बनाती है, तो एवेंजर भी बनाती है सर, एवेंजर भी बनाते हैं, सीटी 100 भी बनाते हैं, डोमिनोर भी बनाते हैं, डिस्कवर भी बनाते हैं, V12 भी बनाते हैं, V15 भी बनाते हैं, पल्सर भी बनाते हैं। क्या स्प्लेंडर बनाते हैं क्या सर? स्प्लेंडर बनाते हैं क्या? तो बोला नहीं, स्प्लेंडर नहीं बनाते। स्प्लेंडर नहीं बनाती है बजाज भाई साहब, स्प्लेंडर नहीं बनाती है भाई साहब। अगर थ्री व्हीलर की बात करें तो जिसमें जिसमें आर ई का नाम आए ना, जिसमें आर ई का नाम है, जिसमें आर ई का नाम आए, वो बजाज थ्री व्हीलर बनाती है, वो बजाज थ्री व्हीलर बनाती है, बाकी नहीं बनाती। बजाज याद रहेगा सर, बजाज याद रहेगा सर। बजाज ना जमना लाल जी 1945 में पुणे गए थे, 1945 में पुणे गए थे, तो उन्होंने बजाज की जो है रचना करी थी। उनको उनने ऐसा बोला कि यार जो है 1945 में राहुल द्रविड़ अच्छी जो है बैटिंग करता, तो राहुल जी को तो सर एक काम करिए, आप जो है राहुल जी को तो चेयरमैन बना दीजिए। राहुल जी ने अपने एक दोस्त राजीव नाम का, आर फॉर राहुल, राजीव नाम जी को बंदे को ढूंढा, और राजीव जी को सर उनने दो पोजीशन दे दी। दो कौन सी? एमडी की भी और सीईओ की भी। एमडी की भी पोजीशन दे दी, सीईओ की भी पोजीशन दे दी सर। फिर राहुल जी बोल रहे थे मैं अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ, राहुल द्रविड़ जी बोल रहे थे मैं अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ। राहुल जी को फिर एक और बात बोली, अच्छा एक सीएफओ लाओ ना, तो उन्होंने एक दिनेश कार्तिक नाम का बंदा था, दिनेश थप्पर, दिनेश थप्पर को लाया और उसको जो है सीएफओ को पोजीशन दे दी। ठीक है, बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भारतीय एयरटेल लिमिटेड पर। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड पर आ जाइए दोस्तों। सर भारतीय एयरटेल तो अभी अभी की कंपनी है, नेट तो अभी अभी यूज करने लगे ना अपन 1995 में, 1995 में अभी अभी यूज करने लगे ना, बिल्कुल सर। सर एयरटेल जो है ना, एयरटेल ना न्यू दिल्ली से है सर, एयरटेल न्यू दिल्ली से है। एयरटेल कौन है, कहां से सर? न्यू दिल्ली से है। सुनील भारती मित्तल जो है, सुनील भारती मित्तल, याद रखिएगा, सुनील भारती मित्तल जो है इसके, सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन है। और अपने जो गोपाल भाई हैं, गोपाल वित्तल, वो सर एमडी है, गोपाल वित्तल फिर वापस सीईओ है। और सोमेन सोमेन राय सर इसके सीएफओ है। सर कौन है सर? सोमेन राय इसके सीएफओ है। एयरटेल 1995 वाली कंपनी है, न्यू दिल्ली में इसकी रचना हुई थी। सुनील भाई ने सर इसका जो है चेयरमैन का पोजीशन रखा। गोपाल गोपाल जी जो थे, गोपाल जी सर उसके एमडी और सीईओ थे। और सोमेन राय सर सीएफओ थे किसके सर? एयरटेल के, एयरटेल के। याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा सर, बिल्कुल एयरटेल का याद है। इसके अलावा एयरटेल में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सर बीपीसीएल पर, किस पर आ जाइए? बीपीसीएल पर सर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सर इसकी रचना कब हुई थी सर? 1952 में। पुरानी कंपनी है भाई साहब, ये पुरानी कंपनी, पुरानी कब की सर? 1952 में। सर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है सर। अगर इनके पोजीशन की अगर बात करें, चेयरमैन की पोजीशन की बात करें, तो वत्सा रामकृष्ण गुप्ता। भारत में जो पुराने पुराने लोग थे ना, पुराने पुराने लोग थे, उसमें ही वत्सा रामकृष्ण गुप्ता थे। भारत में सर सबसे पहले कौन आया था? भारत, भारत में सर भगवान का देश था। हाँ, रामाकृष्णा जी थे, रामाकृष्णा जी। उनको बोला कि एक काम करो सर, आप ही जो है हमारे चेयरमैन बन जाइए सर, आप ही हमारे चेयरमैन और एमडी बन जाइए। तो रामा मतलब चेयरमैन सीएफओ सब आप ही बन जाइए। किसको बोला?
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बोला भी यार भगवान की कंपनी है, भारत जो है रामाकृष्णा जी को ही सारी पोजीशन दे दी जाए। तो रामाकृष्णा को सारी पोजीशन दे दी क्या? बीपीसीएल ने? हाँ सर, बीपीसीएल ने सारी पोजीशन जो थी रामाकृष्णा जिनको दे दी। भारत भूमि थी बीपीसीएल की, उन्होंने रामाकृष्णा को बोला 1952 में। भाई साहब आप ही देख लीजिए सर यार, ये जो है भारत वाली कंपनी है, आप ही देखिए। सर ये जो बीपीसीएल की हम बात करें तो अक्टूबर 2021 में अपने इंडिया में 10 महारत्न थे और 14 नवरत्न थे। सर क्या थे? सर अक्टूबर 21 की बात करें तो गवर्नमेंट की अलग-अलग जो है पोजीशनिंग होती है, तो उसमें से जो गवर्नमेंट की कंपनीज है ना, उनको अलग से कैटेगरी कहा जाता है। तो अक्टूबर 21 में टोटल 10 महारत्न की कंपनी थी और 14 नवरत्न की कंपनी थी। अगर पुराने नाम की अगर हम बात करें, पुराने नाम की बात करें तो पुराना नाम क्या था इसका? अपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पुराना नाम था बी फॉर भारत, बी फॉर बुरमा, बुरमा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड, बुरमा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड पुराना नाम था बीपीएसएल का। सर आज की तारीख में सर इसकी जो टोटल 4 रिफाइनरी है, अपने बीपीसीएल की 4 रिफाइनरी है, उसमें से 2 सबसे बड़ी कौन सी है सर? मुंबई में और कोची में। बीपीसीएल की सबसे बड़ी 2 रिफाइनरी वो है मुंबई और कोची में। इसके अलावा 2 रिफाइनरी वो कहां पर है सर? वो एक बीना में है और एक न्यूमलीगढ़ में। सर कहां पर है सर? बीना में है, एक न्यूमलीगढ़ में, वो छोटी है, टोटल 4 है। सर अगर बात करें हम 40% जो इंटरनेशनल वॉल्यूम होता है ना, 40% इंटरनेशनल वॉल्यूम जो होता है ना, वो अपना बीपीसीएल फ्यूल करके देता है। और ये केवल एक ऐसी कंपनी है सर, केवल ये एक ऐसी कंपनी है जिसने फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में कुछ अपनी इक्विटी स्टेक लेकर रखी है। कहां पर? फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में अपनी इक्विटी स्टेक लेकर रखी है। किसने सर? बीपीसीएल ने। सर किसने? बीपीसीएल ने। बात याद समझ में आएगी सर? बिल्कुल। सर बीपीसीएल क्लियर हो गया। सर अपन ने बीपीसीएल में 1952 में एक इंसान को बोल दिया था भैया सारी पोजीशन संभालो, मुंबई के थे बंदे वो अपने रामाकृष्णन जी, उसने सब कुछ किया था। अब आ जाओ शिप्ला पर। क्या सब शिप्ला पर आ गए हैं? बताइए, शिप्ला पर आ गई है। क्या सबको एनर्जी जो है आ रही है सर? पंप अप हो रही है सर? हाँ सर, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मजा आ रहा है सर? यस। यस सर, यस सर। शिप्ला लिमिटेड पर आ गए, याद रखना, सी फॉर शिप्ला, सी फॉर कैरिंग फॉर लाइफ। कैरिंग फॉर लाइफ, शी फॉर शिप्ला, शी फॉर कैरिंग फॉर लाइफ, इसका सर टैगलाइन है। किसका टैगलाइन है सर? सी फॉर शिप्रा, शी फॉर कैरिंग फॉर लाइफ। ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा सर, शिप्ला को जो था ना, ख्वाजा अब्दुल जी जो थे ना, उनने फाउंड किया था। किसने फाउंड किया था सर? ख्वाजा अब्दुल जी ने। किसने फाउंड किया था सर? ख्वाजा अब्दुल जी ने फाउंड किया था सर। किसको? शिप्ला जी को। शिप्ला जी को ख्वाजा अब्दुल जी ने फाउंड किया था। आज की तारीख में 200 कॉम्प्लेक्स ड्रग्स से ज्यादा बनाती कौन? शिप्ला। 200 से ज्यादा ड्रग्स बनाती सर कौन? सर शिप्ला पुरानी कंपनी है, हाँ पुरानी कंपनी 1935 की, लेकिन है कहाँ की सर? है कहाँ की सर? ये मुंबई महाराष्ट्र की है सर, मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है। मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है। आज की तारीख में सर जो इनके चेयरमैन है सर, वो है वाई के हमीद। क्या बोलोगे सर? वाई के हमीद जी जो है इसके चेयरमैन है। कौन है सर? वाई के हमीद। और सर वाई के हमीद के बाद सर जो इनके एमडी है सर, जो एमडी है ना, वो है उमंग वोहरा जी। उमंग वोहरा जी और आशीष अडुकिया सर, जो इनके सीएफओ हैं। आशीष अडुकिया जी जो है ना सीएफओ, अच्छी अच्छी कंपनी के एमडी सीईओ याद करके जाने, तुम बार बार इस सेशन को सुनोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वाई के हमीद जी जो है ना, वाई के हमीद जी सर, वाई के हमीद जी जो थे ना, इनके चेयरमैन है वाई के हमीद। वाई के हमीद, वाई के हमीद शिप्ला के चेयरमैन है। और उमंग वोहरा सर इनके एमडी है। इनके एमडी है और सीईओ है सर। एमडी और सीईओ कौन है सर? एमडी और सीईओ सर, एमडी और सीईओ कौन है सर? उमंग वोहरा, एमडी और सीईओ। और सर आशीष जी क्या कर रहे हैं सर? इसमें सीएफओ की पोजीशन अदा कर रहे हैं, सीएफओ की पोजीशन अदा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है एवरीवन? बात समझ में आ रही है? क्या नहीं भूलोगे इसको सर? नहीं भूलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं भूलेंगे। इस वाले चार्ट को अलग से आप लिख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा बाद में जीवन। ठीक है? ओके सर, बात डन है, एकदम क्लियर है। ठीक है, अगर हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करें सर शिप्ला के बारे में, तो इसके अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है सर। सी फॉर शिप्ला, शी फॉर कैरिंग फॉर लाइफ, 1935 पुरानी वाली कंपनी है। वाई के हमीद शिप्ला, वाई के हमीद शिप्ला, वाई के हमीद जो है चेयरमैन है। और उमंग जी जो थे इसके, उमंग वोहरा एमडी और सीईओ है। और आशीष जी जो है सर इसके, आशीष जी सीएफओ है। आशीष सीएफओ है, आशीष जी सीएफओ है। सर कोल इंडिया लिमिटेड पर आ जाइए। सर कोल इंडिया लिमिटेड 1975 की कंपनी है। कोल सर किधर? इधर कोलकाता। कोलकाता, 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 याद रहेगा सर? बिल्कुल याद रहेगा सर। इसके जो एमडी है वो है प्रमोद जी, प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद अग्रवाल जी सर कौन है सर? एमडी है प्रमोद अग्रवाल जी सर, इसके एमडी है। सीएफओ कौन है सर? सुनील कुमार मेहरा। ओहो ओहो सर, सुनील कुमार मेहरा जो है वो सीएफओ है। कोल इंडिया के सीएफओ कौन है? सुनील कुमार मेहरा। कोल इंडिया के सीएफओ कौन है? सुनील कुमार मेहरा। सर रैंक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ सर। 80% से कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है क्या?
नहीं सर, ये कंट्रीब्यूट कंपनी नहीं है। 84% जो कंट्रीब्यूट करता है ना इंडिया में, वो है अपना कोल इंडिया। 84% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में, वो है कोल इंडिया। और सर इसका मार्केट शेयर है 74%। कितना है मार्केट शेयर सर? 74%। सर इसने 82 माइनिंग एरियाज में एक्वायर कर रखा है। कितने सर? 82 माइनिंग एरियाज। इसकी टोटल होली ओन सब्सिडरी कितनी है सर? टोटल 8। 7+1 कितनी है सर? 7+1 इसकी टोटल होली ओन सब्सिडरी, मतलब पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग मेरे पास है। पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग कितना है? मेरे पास है 7+1। सर जो इसकी लास्ट वाली सब्सिडियरी है ना होली ओन्ड, उसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग। उसका नाम क्या है सर? सेंट्रल माइन प्लानिंग, जो इस बची हुई 7 सब्सिडियरी को संभालता है। फिर जो लास्ट वाला है ना, ये बची हुई 7 सब्सिडियरीज को संभालता है कौन? कोल माइन प्लानिंग। जो इसकी 8th सब्सिडियरी है, वो इन बची 7 सब्सिडियरी को संभालता है। बात समझ में आई? याद रहेगा सर, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। कोल इंडिया लिमिटेड बिल्कुल याद रहेगा, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब आ जाइए सर डॉक्टर रेड्डी लैब लिमिटेड पर। कहां पर आ जाइए सर? डॉक्टर रेड्डी लैब लिमिटेड पर। डॉक्टर रेड्डी कहां पे स्टार्ट हुए थे सर? रेड्डी हुए थे 1984 में। रेड्डी रेड्डी तुमको ध्यान आ रहा होगा, रेड्डी साहब जो है साउथ के लग रहे हैं। रेड्डी साहब सर साउथ के लग रहे हैं। हाँ सर, रेड्डी साहब जो है साउथ के लग रहे हैं, हैदराबाद के लग रहे हैं। लग रहे हैं बिल्कुल सर, हैदराबाद के लग रहे हैं। रेड्डी साहब सर जो है साउथ के लग रहे हैं, हैदराबाद जो है लग रहे हैं, नीचे के हैं अपने। चेयरमैन कौन है सर इनका? कलाम सतीश रेड्डी जी। कलाम सतीश रेड्डी। याद रहेगा सर, रेड्डी रहेगा इनके सरनेम में। कौन चेयरमैन? चेयरमैन कौन रहेंगे सर? चेयरमैन रहेंगे अपने कलाम सतीश रेड्डी। सर एमडी की कोई पोजीशन नहीं है इसमें। इराज इजरायली सर सीईओ है। और पराग अग्रवाल जो है, पराग अग्रवाल जी सर, इसके जो पराग अग्रवाल है सर सीएफओ है। पराग अग्रवाल सर सीएफओ। कौन? किसके सर? डॉक्टर रेड्डी के सर। डॉक्टर रेड्डी लैब जो है ना, उसके जो सीएफओ है वो है पराग अग्रवाल। सर याद करके जाना पड़ेगा, हाँ हल्का हल्का कुछ कुछ तो याद करके जानी पड़ेगी। इतनी सी चीजें याद रखनी। डॉक्टर रेड्डी में सर 1984 में बनाया। हैदराबाद सर, रेड्डी सर जो है अपने साउथ के हैं, तो उनका सर हैदराबाद में ही अपना मेन ऑफिस जो है। चेयरमैन कौन है सर इनके? रेड्डी साहब ही है चेयरमैन, कलाम सतीश रेड्डी जी। लेकिन सर जो इनके सीईओ और सीएफओ है वो इरेज इजरायली और पराग अग्रवाल है। किसके? डॉक्टर रेड्डी लैब के। सर डॉक्टर रेड्डी लैब की बात समझ में आ रही? बिल्कुल। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट एवरीवन, फ्लिपकार्ट। सर फाउंडर कौन है फ्लिपकार्ट के? सचिन एंड बिनी बंसल एवरीवन। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन एंड बिनी बंसल। ओके सर, 2007 में कंपनी बनी, अभी अभी कंपनी। सर इसका ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू आया था। सर इसका जो सिंगापुर ऑफिस है वो लीगल डोमिसाइल है। सिंगापुर ऑफिस जो है सर लीगली कहां पर रजिस्टर्ड कंपनी है सर? ये सिंगापुर कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है लीगली। लीगली कहां पर रजिस्टर्ड है सर फ्लिपकार्ट? सर सिंगापुर में। और सर बेंगलुरु कर्नाटका में, जो बेंगलुरु है ना, वहां पर इसका ऑपरेशनल हेड है। सर कहां पर सर? ऑपरेशनल हेड कहां है सर? बेंगलुरु में। मतलब अगर क्वेश्चन आया सर लीगल डोमिसाइल कहां है सर? सिंगापुर में है। और इसका जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर सर वो कर्नाटका में, वो है कर्नाटक। बात समझ में आ रही? सर इनके जो सीईओ हैं वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। ये ध्यान रखिएगा सर, साउथ की कंपनी है कर्नाटका। सर कल्याण श्रीमूर्ति कौन है सर? इसके सीईओ हैं। और अभी सीएफओ है श्रीराम वेंकटरमन। सीएफओ कौन है सर? श्रीमान श्रीराम वेंकटरमन। कौन है सर? श्रीराम वेंकटरमन। बात समझ में आ रही? सर 2018 में जो वॉलमार्ट ने इसका सर 81% शेयर खरीद लिया था और $16 बिलियन में सर एक्वायर कर लिया था। वॉलमार्ट ने कितने में एक्वायर किया? $16 बिलियन। $16 बिलियन में एक्वायर कर लिया किसको? फ्लिपकार्ट को। और 81% स्टेक ले लिया। सर इसकी अगर सब्सिडरीज की बात करें तो कौन कौन है? मिंत्रा, जयबोंग, फोन पे, ई कार्ड, जीव्स, टू जीयूडी। सर कौन? मिंत्रा, जयबोंग, फोन पे, ई कार्ड, जीव्स, टू जीयूडी किसके है सर? फ्लिपकार्ट के सब्सिडरीज है सर। फ्लिपकार्ट के सब्सिडरीज है कौन? मिंत्रा, जयबोंग, फोन पे, ई कार्ड, जीव्स, टू जीयूडी। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाइए सर इसके नीचे वाली कंपनी पर। इसके नीचे वाली कंपनी पर आ जाइए। ओहो ओहो सर, आ जाइए जेल पर। ओहो ओहो सर, किस पर आ गए सर? जीएआईएल पर। सर जीएआईएल पर। सर जीएल कौन है सर? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। कौन है सर? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड पर। सर जेल गेल जो है सर, गेल इंडिया की लार्जेस्ट पाइपलाइन है मेरे दोस्त। सर गेल कौन है सर? इंडिया की लार्जेस्ट पाइपलाइन। इंडिया की लार्जेस्ट पाइपलाइन कौन है सर? जीएआईएल। जीएआईएल लार्जेस्ट पाइपलाइन है सर। इनकॉर्पोरेशन ईयर कौन सा है? 1984 में। सर इसका हेडक्वार्टर कहां सर? न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा सर, कहां पर है? न्यू दिल्ली में। इनके चेयरमैन कौन है? संदीप कुमार गुप्ता जी। संदीप जी जो है, संदीप जी जो है चेयरमैन है। सर संदीप कुमार गुप्ता ही इसके एमडी है। लेकिन सर जो सीएफओ की पोजीशन देख रहे हैं वो राकेश कुमार जैन है सर। राकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन। जितना याद हो रहा उतना करो, चिंता मत करो, ठीक है। अब अगर हम बात करें सर गेल की, सर इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेंट्रल पीएसयू हुई थी। सर इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेंट्रल पीएसयू हुई थी सर, बिल्कुल सेंट्रल पीएसयू हुई थी। सर मार्केट शेयर आज की तारीख में 70% है इसका। सर क्रॉस कंट्री 2300 किलोमीटर तक इनने लाइनें बिछा के रखी। सर कहां तक? सर 2300 किलोमीटर तक इनने लाइनें बिछा के रखी। सर अगर नेशनल गैस पाइपलाइन की हम बात करें तो 11,000 किलोमीटर तक इनने नेशनल गैस पाइपलाइन बिठा के रखी, 22 स्टेट तक जाती है।
सर अगर इसकी सब्सिडरीज की बात करें, सब्सिडरीज की बात करें तो सर गैस लिमिटेड, ब्रह्मापुत्र और ग्लोबल, सर तीन इसकी सब्सिडरीज है। कहां कहां पर सर? गैस लिमिटेड, ब्रह्मापुत्र और ग्लोबल। कहां कहां पर सर? गैस लिमिटेड, ब्रह्मापुत्र और ग्लोबल, इसकी तीन सब्सिडरीज है मेन, तीन सब्सिडरीज में। मार्केट शेयर 70%, क्रॉस कंट्री 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेशनल गैस पाइपलाइन इसका 11,000 किलोमीटर तक है। इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेंट्रल पीएसयू हुई थी, सेंट्रल पीएसयू हुई थी। सर गेल कहां की है? न्यू दिल्ली की। गेल कहां की? न्यू दिल्ली की है, न्यू दिल्ली की है गेल, न्यू दिल्ली की है गेल। सर संदीप कुमार जी हैं जो इसके चेयरमैन है, संदीप कुमार जी जो है चेयरमैन है इसके, और अपने चेयरमैन और एमडी दोनों, और सीएफओ जो है वो राकेश कुमार जैन है। सर राकेश कुमार जैन जो है इसके सीएफओ हैं। बात समझ में आ रही है? जल्दी आ जाइए एचडीएफसी पर, आ जाइए, आ जाइए एचडीएफसी पर, आ जाइए। आला रे आला, एचडीएफसी पर आला। सर एचडीएफसी क्या है? सर इसका टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एचडीएफसी क्या बोलती है? हम आपकी दुनिया समझते हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सर आज की तारीख में एक डिजिटल सर्विस भी ये पे करती है अपने को, उसका नाम है पेज़ैप। ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आया था। पेज़ैप जो है एचडीएफसी प्रोवाइड करता है। सर अभी अभी की कंपनी है, 1994 की, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एक इसका एमसीक्यू आया था, अटानू चक्रबोर्टी। सर एचडीएफसी का जो है, एचडीएफसी का जो चेयरमैन है सर, उनका नाम क्या है? अटानू चक्रबोर्टी। अटानू चक्रबोर्ती। सर सी फॉर चेयरमैन, सी फॉर चक्रबोर्ती, अडानी चक्रबोर्ती। अटानू चक्रबोर्ती कौन है सर? कौन है सर? चेयरमैन है किसके? एचडीएफसी के। सर एचडीएफसी के। सर इनके प्रेजेंट एमडी कौन है? बताइए सर, प्रेजेंट एमडी कौन है सर? इनके हैं शशिधर जगन्नाथन। सर शशिधर जगन्नाथन कौन है सर? प्रेजेंट एमडी है किसके? एचडीएफसी के। शशिधर जगन्नाथन कौन है सर? प्रेजेंट एमडी है किसके? एचडीएफसी के। सर शशिधर ही इसके सीईओ हैं। सर एमडी और सीईओ कौन है सर? शशिधर जी, किसके? एचडीएफसी के। शशिधर एचडीएफसी, शशिधर एचडीएफसी, शशिधर एचडीएफसी। बात समझ में आ रहा? और श्रीनिवासन जी जो है, श्रीनिवासन, वही सीएफओ, वही सीएफओ। एस एस से नाम याद आना चाहिए तुमको, एस एस से नाम याद आना चाहिए अगर तुम्हारे एग्जाम में आए तो। सर अटानू जी जो है इसके चेयरमैन है एचडीएफसी के। शशिधर एचडीएफसी के एमडी है। शशिधर जो है एचडीएफसी के सीईओ भी है। और श्रीनिवासन जो है, श्रीनिवासन जी जो है वो सीएफओ है, वो सीएफओ है। सर ये सर्विसेज सारी जो है प्रोवाइड करती है। चिल्लर हो गया, पेज़ैप हो गया, एसएमई बुक हो गया, वॉच बैंकिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? एचडीएफसी। एचडीएफसी प्रोवाइड कर रहा है कौन सी सारी सर्विसेज? चिल्लर, पेज़ैप, एसएमई, वॉच बैंकिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? एचडीएफसी। सर वो सब प्रोवाइड कर रहा है सर एचडीएफसी। आईसीआईसीआई पर आ जाइए मेरे दोस्तों, किस पर आ जाइए सर? आईसीआईसीआई बैंक पर, आईसीआईसीआई बैंक पर। सर स्टार्ट कब हुआ? 1994 में। स्टार्ट कब हुआ सर? 1994। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर सर? मुंबई में। देखो ये सेम सेम आ रहा है एचडीएफसी, मुंबई में सर इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर चेंज है सर, जो इसके आईसीआईसीआई के सर, आईसीआईसीआई के जो चेयरमैन चेयरमैन है ना, उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। मैंने तुमको बोला था आईसीआईसीआई, डबल बार सी आ रहा है सर, डबल बार सी आ रहा है, हाँ। तो उनके जो चेयरमैन में भी डबल बार सी आता है, गिरीश चंद्र चक्रवर्ती, जीसीसी। आईसीआईसीआई के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है सर? जीसीसी, सर जीसीसी। बात समझ में आ रही? सर एमडी कौन है आईसीआईसीआई के? संदीप जी। सीईओ कौन है? संजीव जी। और सीएफओ कौन है? अनिंद्या, अनिंद्या बैनर्जी, अनिंद्या बैनर्जी। सीएफओ कौन है सर? अनिंद्या बैनर्जी। सीएफओ कौन है सर? अनिंद्या बैनर्जी। बात समझ में आ रही? बताइए सर, जल्दी से समझ में आ रही बात तुमको? जल्दी जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही सर? बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर आज की तारीख में सर लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन है सर? आईसीआईसीआई है, हमेशा याद रखिएगा। लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन है सर? आईसीआईसीआई। लार्जेस्ट बैंक कौन है सर? आईसीआईसीआई। लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई। अब आ जाइए सर आईओसीएल पर। कौन कहां आ जाते हैं सर? आईओसीएल पर। आईओसीएल, सर आईओसीएल कौन है सर? इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज। हमेशा याद रखिएगा सर, इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल एंटरप्राइज कौन है सर? आईओसीएल। आईओसीएल सर लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइजेस है। सर इसका सर जन्म कब हुआ था? 1959 में। सर ये भी न्यू दिल्ली की है? हाँ सर ये भी नई दिल्ली। तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, गेल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड होगी, सर सारी कंपनी कहाँ की है सर? न्यू दिल्ली की। कहाँ की है सर? न्यू दिल्ली की। ये सब जो मेन कंपनी है ना गवर्नमेंट की है सर, न्यू दिल्ली की है मेन मेन वाली। बात समझ में आ रही है? सर इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? श्रीकांत माधव वैद्या। कौन है सर? श्रीकांत, श्रीकांत। इंडियन ऑयल, श्रीकांत, श्रीकांत, श्रीकांत जी जो है, श्रीकांत, वो क्या है सर? इसके चेयरमैन है। सर इसके जो है चेयरमैन है, ठीक है। और संजय बंसल जी कौशल जो है उसके सीएफओ है, जो है सीएफओ। हमेशा याद रखिएगा सर, गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादा अलग अलग जो है रोल्स नहीं दे रखे, अलग अलग रोल्स नहीं दे रखे। चेयरमैन कौन है? श्रीकांत, श्रीकांत आईओसीएल, श्रीकांत आईओसीएल, श्रीकांत आईओसीएल। और संजय आईओसीएल, संजय आईओसीएल के क्या है? सीएफओ, संजय सीएफओ आईओसीएल की। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। सर अब आ जाइए आप इधर। अब जो है आईओसीएल के बारे में कुछ अच्छी चीजें सुन लीजिए। मार्केट शेयर सर इसका हाफ है ऑफ इंडियन पेट्रोल ऑयल, और 35% है सर इसका नेशनल रिफाइनिंग कैपेसिटी में।
71% जो सेक्टर पाइपलाइन है ना, 70% डाउनस्ट्रीम सेक्टर पाइपलाइन कौन ऑपरेट करता है सर? अपना आईओसीएल। सर ये जो 23 रिफाइनरी है उसमें से 11 ऑपरेट करता है कौन? आईओसीएल। 23 में से 11 आईओसीएल, 23 में से 11 आईओसीएल। सर बार बार इस वाले सेशन को आप सुनोगे ना सब याद हो जाएगा, जितना याद होगा उतना तो अपन लिख के आएंगे भाई। एग्जाम के एक दिन पहले सुबह सुबह वाला सेशन देख लिया, मजा आ जाएगा। बोलो 1959 में न्यू दिल्ली में श्रीकांत जी चेयरमैन है, संजय जी सीएफओ है। श्रीकांत जी चेयरमैन है, संजय जी सीएफओ है। इंडियन सर अपना इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज कौन है सर? आईओसीएल। सर इन्फोसिस पर आ जाइए, इन्फोसिस पर आ जाइए। सर इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं वो कौन है सर? नारायण मूर्ति जी। सर इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी, नारायण नारायण। सर इन्फोसिस ने फिनेकल की रचना की थी, ये ध्यान रखिएगा। 1981 में सर जन्म हुआ था किसका सर? 1981 में जन्म हुआ था अपना इन्फोसिस का, बेंगलुरु में सर इसका, कर्नाटका में सर इसका एचओ है। हेड ऑफिस कहां है सर? कर्नाटका में। कर्नाटका में किसका हेड ऑफिस है सर? हमारे कर्नाटका में हेड ऑफिस है हमारा इन्फोसिस का। सर नंदन नीलकेनी सर जो है इसके चेयरमैन, नंदन जी, नंदन इन्फोसिस, नंदन जी इन्फोसिस, नंदन जी इन्फोसिस, नंदन जी इन्फोसिस। कौन है सर चेयरमैन? नंदन जी इन्फोसिस। चेयरमैन कौन है? नंदन जी इन्फोसिस। सर सालील पारिक जो है सर, सालील पारिक, सर सालील पारिक कौन है सर? सालील पारिक इसके सर एमडी है, सालील पारिक जी एमडी है। वहीं सर इसके सीईओ है। लेकिन निरंजन रॉय, निरंजन रॉय, निरंजन रॉय इन्फोसिस सीईओ, निरंजन रॉय सीईओ इन्फोसिस, निरंजन रॉय सीईओ इन्फोसिस, निरंजन रॉय सीईओ इन्फोसिस, निरंजन रॉय सीईओ इन्फोसिस। हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल समझ में आई। सर इन्फोसिस ने आज तक जो है मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाए हुए हैं, मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाए हुए हैं देखना। माना, माना बनाया है, इन्फोसिस इन्फोसिस इंफॉर्मेशन बनाया हुआ है, एज वर्ज बनाया हुआ है, पिनेकल बनाया हुआ है, पनाया बनाया हुआ है, स्कावा बनाया हुआ। क्या? माना, इन्फोसिस इंफॉर्मेशन, एज वर्ज, पिनेकल, पनाया, स्कावा, पनाया, स्कावा, पिनेकल, एजवर्ज, इन्फोसिस, मना, माना, माना। याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा सर। नंदन नीलकमन, नीलन कमन सीईओ है सर किसके सर? ये ध्यान रखिए सर, जो एनएन वाले लोग हैं ना, एनएन वाले होंगे ना सर, ये जो किसके हैं सर? इन्फोसिस के। ये इसका सेकंड लेटर किसका है सर? एन का। इन्फोसिस का एन आ रहा है, अपने को एमसीक्यू में हिंट चाहिए होती है बस। सेकंड नंबर कौन सा है सर? एन का। नंदन नीलकेनी सर चेयरमैन है, और सर इसका नीलन कमन रॉय भी जो है सर सीईओ है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल बिल्कुल सर। सलील जी जो है, सालील जी जो है एमडी है, और वही सर सीईओ। आईटीसी लिमिटेड पर आ जाइए सर, आईटीसी लिमिटेड पर। आईटीसी लिमिटेड एवरीवन, सर आईटीसी लिमिटेड ने हमको क्लासमेट दी है सर, क्लासमेट की जो कॉपी यूज करते हैं सर वो आईटीसी लिमिटेड की है। आईटीसी लिमिटेड की बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर, ये बहुत पुरानी कंपनी है और 1910, सबसे पुरानी कंपनी भी तुम अलग से नोट कर सकते हो, 1910। सर ये वेस्ट बंगाल साइड की है, ध्यान रखिएगा। आईटीसी, आईटीसी वेस्ट बंगाल, इंडिया वेस्ट बंगाल। ये आईटीसी जो है ना कोलकाता वेस्ट बंगाल, आईटीसी, आईटीसी इधर की है यार, ये तंबाकू वगैरह जो है ऊपर ऐसा वेस्ट बंगाल वगैरह है इधर। टेबको जो कंपनी है, आईटीसी वाली जो कंपनी वेस्ट बंगाल साइड की है, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल साइड की है सर, वेस्ट बंगाल साइड की है सर। आईटीसी जो है वेस्ट बंगाल साइड की है सर। जो इसके संजीव पुरी जी है सर, पुरी जी जो है, पूरी पूरी, पुरी जी जो है, पूरी, संजय पूरी, पूरी 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 आईटीसी, पूरी की पूरी आईटीसी। याद रखिएगा सर, पूरी की पूरी आईटीसी किसकी है सर? पूरी की पूरी आईटीसी है पूरी साहब की, पूरी की पूरी आईटीसी। बिकॉज सर यही इसके चेयरमैन है, यही इसके एमडी हैं, और यही इनके सीईओ भी हैं, सीईओ है। बस इन्होंने दत्ता जी को सर, सुप्रतिम दत्ता जी को सर इन्होंने बुला लिया, भैया हमारा जो है हिसाब किताब देख लो। सीईओ जो है ना आप, सुप्रतिम जी, सुप्रतिम, सुप्रतिम सीईओ देख लीजिए, सुप्रतिम सीईओ देख लीजिए आईटीसी का, आईटीसी का सुप्रतिम सीईओ देख लीजिए, सुप्रतिम आईटीसी का सीईओ देख लीजिए। बाकी पूरी आईटीसी किसकी है सर? पूरी जी की आईटीसी है, पूरी जी की आईटीसी, PURI आईटीसी, पूरी जी की आईटीसी। बात समझ में? अब देखो पहले इसका नाम क्या था सर? आईटीसी का पुराना नाम था इंपीरियल टैबेको कंपनी, पुराना नाम था इंपीरियल टैबेको कंपनी, पुराना नाम था इंपीरियल टैबेको कंपनी। अब नया नाम क्या है सर? इंडिया वाला नाम है इंडियन टैबेको कंपनी। सर ये इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। सर कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? जब तुम अलग अलग काइंड ऑफ बिजनेस में उतर जाते हो ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। मैं बॉटल भी बना दूंगा, मैं जो है किताब भी बना दूंगा, मैं ऐसा कंप्यूटर भी बना दूंगा, मैं जो है फाइनेंस की दुनिया में भी राज कर लूंगा, मैं पढ़ाई भी करवा दूंगा सबको। सर इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस। अनरिलेटेड बिजनेस में जब एक कंपनी उतर जाती है, अनरिलेटेड, बॉटल बनाना अलग है, जो है ये लैपटॉप टेक्नोलॉजी वाला काम अलग है, सॉफ्टवेयर वाला काम अलग है, अलग अलग अनरिलेटेड कंपनी, अनरिलेटेड बिजनेस में जब उतर जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। बात समझ में आई? पूरी की पूरी आईटीसी जो है किसकी है? संजीव पुरी जी की। समझ में आ रही? एलएनटी, एलएनटी, सर एलएनटी का जो फाउंडर थे, एलएनटी के जो फाउंडर थे वो थे दो दानिश दोस्त, दो दानिश इंजीनियर आए थे, बोले एलएनटी बनाते, बोले दो दानिश इंजीनियर आए थे, उनने बोला था एलएनटी बनाते। सर ये कंपनी कहां की है सर? 1938 की है सर। मुंबई में इसका जो है हेडक्वार्टर, 1938 की कंपनी है, मुंबई हेडक्वार्टर में। अनिल मानी भाई नायक,
अनिल मानी भाई मान गए यार, अनिल भाई मान गए, अनिल भाई एलएनटी बना दी, अनिल एलएनटी, एलएनटी, अनिल एलटी, अनिल एलटी, अनिल एलटी, बहुत बढ़िया, एनएलटी एलटी, अनिल एलटी। सर एसएन एसएन कौन है सर? एसएन एसएन एमडी सीईओ सर, एसएन एसएन, ओहो एसएन एसएन, एसएन एसएन एमडी किसके है सर? एलएनटी के, एसएनएलटी, 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 अनिल एलटी, अनिल एलटी कौन है सर? चेयरमैन, अनिल एलटी चेयरमैन, एसएनएलटी एमडी, एसएनएलटी सी, एसएनएलटी सीईओ, सीईओ एसएनएलटी सीईओ। और शंकर रमन, शंकर रमन कौन है सर? सीएफओ सर, शंकर रमन कौन है सर? सीएफओ सर, शंकर रमन कौन है सर? सीएफओ, शंकर रमन सीएफओ सर। एलएनटी आज की तारीख में देखिए, एलएनटी भी आज जो कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, अनरिलेटेड बिजनेस में बनी हुई है, अनरिलेटेड बिजनेस में बनी हुई है सर। इसकी सब्सिडरीज कितनी कितनी सारी सब्सिडरीज है एलएनटी तेरी, 130 से ज्यादा जो है सब्सिडरीज है किसकी? एलएनटी की। और एसोसिएटेड कंपनीज में 15 से ज्यादा है, एसोसिएटेड कंपनीज भी 15 से ज्यादा है। एलएनटी बोलो, एलएनटी सर। एलएनटी किसकी है सर? एलएनटी जो है फाउंडर थे दो दानिश मित्र थे, दो दानिश इंजीनियर थे। 1938 की पुरानी कंपनी है, 1938 की पुरानी कंपनी, मुंबई में रहती है। अनिल एलटी जो है इसके चेयरमैन है, अनिल एलटी चेयरमैन एलएनटी, अनिल एलटी चेयरमैन। एसएनएलटी जो है एमडी है, एसएनएलटी इसके सीईओ भी है। लेकिन शंकर, शंकर जी सीएफओ हैं आप, शंकर जी एसएफओ, एसएफ सीएफओ, एलएनटी, एलएनटी, एलएनटी शंकर सीएफओ, एलएनटी शंकर सीएफओ, एलएनटी शंकर सीएफओ। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर। एनटीपीसी, एवरीवन, एनटीपीसी सर, एनटीपीसी को फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, नेशनल थर्मल पावर प्लांट सर, नेशनल पावर, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। 1975 में सर इसकी रचना हुई थी, 1975 में इसकी रचना हुई थी। न्यू दिल्ली वाली कंपनी, मैंने बोला ना गवर्नमेंट कंपनी जनरली कहां की है? न्यू दिल्ली। गवर्नमेंट कंपनी जनरली कहां की है? न्यू दिल्ली की। सर गुरदीप जी जो है ना, गुरदीप भाई, गुरदीप भाई, गुरदीप सिंह जो है, सिंह साहब द ग्रेट, एनटीपीसी सिंह, एनटीपीसी, एनटीपीसी गुरदीप जी की देख रहे हैं सर। चेयरमैन एनटीपीसी के कौन है? गुरदीप सिंह जी हैं अपने। और अपने जो एमडी है वो भी गुरदीप जी हैं। लेकिन जय कुमार श्रीनिवासन, जय कुमार, जय कुमार, जय कुमार श्रीनिवासन एनटीपीसी, जय कुमार श्रीनिवासन एनटीपीसी, जय कुमार श्रीनिवासन एनटीपीसी। बात समझ में आ रही सर? टॉप पावर कंपनी है, 48,028 मेट्रिक वॉट का टोटल प्रोडक्शन करती है आज ये। फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी नीड प्रोवाइड करती है। चौथा बल्ब तुम्हारे घर में जो लगा हुआ है वो किसका है सर? चौथा बल्ब जो हमारे घर में लगा हुआ है वो किसका है सर? वो एनटीपीसी का, चौथा बल्ब एनटीपीसी का। फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स पूरी करती है सर। इसकी अगर सब्सिडरी की बात करें ना, तो इसकी सब्सिडरी में हमेशा इलेक्ट्रिक, विद्युत या फिर बिजली का नाम आ जाएगा। जब भी इसकी सब्सिडरी जब पढ़ोगे ना तुम, तो हमेशा इसकी सब्सिडरी में क्या क्या नाम तुमको देखने को मिलेगा? या तो इलेक्ट्रिक लिखा होगा, या विद्युत लिखा होगा, या फिर बिजली लिखा होगा। हमेशा ध्यान रखना, उसके अलावा अगर कुछ आए तो वो उसकी सब्सिडरी नहीं है, वो उसकी सब्सिडरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी सर। 1956 की कंपनी है, उत्तराखंड इंडिया साइड की है ये, उत्तराखंड, उत्तराखंड की है, ठीक है, उत्तराखंड इंडिया की है। कौन? ओएनजीसी। राजेश जी जो है इसके चेयरमैन है, राजेश जी चेयरमैन है। राजेश जी श्रीवास्तव जी जो है इसके अपने एमडी है। और पोमिला, पोमिला जी जो है इसकी, पोमिला जी जो है सीएफओ है, पोमिला जी सीएफओ है सर। ओएनजीसी अगर 68.94% होल्ड कौन करता है? 68.94% कौन होल्ड कर रहा है इसका सर? 68.94% कौन होल्ड कर रहा है सर? गवर्नमेंट होल्ड कर रही है सर। ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। कौन सर? ओएनजीसी। ओएनजीसी कौन है? ऑयल गैस, ऑयल एंड गैस सर। सबसे ज्यादा कौन इंडिया में कर रहा है? लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर कौन है सर? ओएनजीसी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सर। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो जो क्रूड ऑयल है उसका 77% जो है अपना ओएनजीसी बनाता है, 62% नेचुरल गैस का सर ओएनजीसी बनाता है। और 30% जो अपनी कंट्री की डिमांड है ना पूरी कौन कर रहा है सर? 62% अपनी कंट्री की डिमांड कौन कर, 30% सॉरी, 30% कंट्री की डिमांड कौन पूरी कर रहा है सर? अपना ओएनजीसी। 30% कंट्री की डिमांड कौन पूरी कर रहा है? ओएनजीसी, ओएनजीसी। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। 68.94% गवर्नमेंट का है। आ जाइए सर पावर ग्रिड पर, सर आ जाइए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर। 1989 की कंपनी है, गुरुग्राम हरियाणा, हरियाणा की सर। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड, पावर वाले लोग होते हैं हरियाणा वाले, पावर वाले लोग होते हैं, पावर वाले लोग होते हैं हरियाणा वाले, पावर वाले लोग, ठीक है। श्रीकांत जी जो है इसके अपने चेयरमैन है, श्रीकांत जी जो इसके चेयरमैन है, वही जो है इसके, वही जो है इसके एमडी भी हैं, वही इसके जो है एमडी भी हैं। लेकिन रविशंकर जी जो है इसके सीएफओ है। रविशंकर जी क्या है सर? सीएफओ। रविशंकर जी सीएफओ है किसके? पावर ग्रिड के। रविशंकर सीईएफओ किसके? पावर ग्रिड के। अगर इसकी थोड़ी सी अच्छी बातें करें तो ये सर इंडिया की स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है, इंडिया की स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक कंपनी है सर। ये 29,279 29279 किलोमीटर तक जो है फैली हुई है, 210 लोकेशन इंडिया की कवर करती है। कौन सर? कौन कौन करता है सर? ये काम कर रहा है अपना बेहतरीन पावर ग्रिड काम। पावर ग्रिड सर 29,279। और सर इसकी जो सब्सिडरी है वो है पोस्ट पोसो
POSOCO इसकी सब्सिडरी है, इसका पूरा नाम क्या है, पावर सिस्टम ऑपरेशन ऐसी कंपनी है पूरी। सब्सिडरी कौन है सर, सब्सिडरी कौन है सर, पावर ग्रिड की पोस्ट ओसीओ पावर सिस्टम ऑपरेशन, सब्सिडरी पोस्ट ओसीओ। बात समझ में आई सर, एमसीक्यू में भी आया था वाला क्वेश्चन। बताइए बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तुमको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आ जाइए रिलायंस कंपनी पर। रिलायंस को फाउंडर कौन किया, फाउंडर कौन है, धीरू भाई। रिलायंस के फाउंडर है धीरू धीरू भाई, धीरू भाई, धीरू भाई, धीरू भाई। सर रिलायंस बोलती है ग्रोथ इज लाइफ, रिलायंस बोलती है ग्रोथ इज लाइफ। सर पहले इसका नाम पता क्या था, रिलायंस टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1966 की कंपनी से बाद में 1973 में अपन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज खोला। रिलायंस इंडस्ट्रीज खोला कौन से साल में, 1973 में। सर मुंबई की कंपनी है, मुंबई की कंपनी है। मुकेश अंबानी भाई जो है इसके चेयरमैन है, मुकेश अंबानी भाई ही इसके एमडी है, मुकेश अंबानी भाई ही इसके सीईओ है। सर याद रहेगा सर, चेयरमैन, एमडी और सीईओ सब कौन है, मुकेश अंबानी भाई। सीएफओ का काम और किसी को देख रखा है, श्रीकांत वेंकटचारी और आलोक अग्रवाल, दो लोग। सर एक तो साउथ के लोग हैं अपने श्रीकांत वेंकटचारी, और एक ऊपर वाले लोग हैं अपने आलोक अग्रवाल। आलोक अग्रवाल, बात समझ में आ रही है, आलोक अग्रवाल, ठीक है। अब देखो बहुत सारे काम करती है सर। पहले ना विमल का मेजर टेक्सटाइल ब्रांड पता है, रिलायंस वाला था। विमल बिकेम मेजर टेक्सटाइल ब्रांड, रिलायंस का ब्रांड था वो, विमल, ठीक है। ये कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, 30 लाख शेयर होल्डर है किसके, 30 लाख लगभग शेयर होल्डर है किसके सर, श्रीकांत। जो 30 लाख शेयर होल्डर किसके हैं सर, रिलायंस के। उसमें से 52% होल्ड कौन कर रहा है, अंबानी की फैमिली 52% होल्ड करती है टोटल शेयर होल्डिंग का रिलायंस का। इसके 81 सब्सिडरीज है, कितनी सर, 81 सब्सिडरीज और 10 एसोसिएट कंपनी, कितनी सर, 81 सब्सिडरीज है और 10 एसोसिएट कंपनी है किसकी, किसकी सर, रिलायंस की। 81 सब्सिडरीज और 10 एसोसिएट कंपनी, बात समझ में आई बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है सर, इंपीरियल बैंक। सर इसका भी इंपीरियल था, आईटीसी वाला का भी इंपीरियल था। स्टेट बैंक क्या बोलती है सर, इसका टैगलाइन है माई कस्टमर फर्स्ट। एसबीआई क्या बोलती है सर, माई कस्टमर फर्स्ट। एसबीआई क्या बोलती है सर, माई कस्टमर फर्स्ट। बहुत पुरानी कंपनी यार, 1806 की कंपनी है, मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है। दिनेश कुमार खरा सर इसके चेयरमैन है। कौन है सर अभी, कौन है सर, दिनेश कुमार खरा। इंपॉर्टेंट कंपनी है भैया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश कुमार खरा चेयरमैन कौन है, दिनेश जी। दिनेश जी एसबीआई, दिनेश एसबीआई, एसबीआई दिनेश, एसबीआई दिनेश याद रहेगा, एसबीआई दिनेश बिल्कुल। सर इसके जो एमडी है वो है, बहुत सारे एमडीज हैं इसके। एमडीज कौन कौन है सर, सीएस शेट्टी जी, आलोक कुमार जी, स्वामीनाथन जी, अश्विनी कुमार। जितना हो सकेगा उतना याद करना है, मैक्सिमम याद करके जाना है अपने को, हम कोशिश पूरा करेंगे सर। इट्स लंच टाइम। सीएस शेट्टी, आलोक कुमार, स्वामीनाथन, अश्विनी जी कौन है सर, इसके एमडी हैं, एमडी। सर इसके जो सर, इसके सर जो सीएफओ है वो है चरणजीत सुरिंदर सिंह, चरणजीत, सीएफओ एसबीआई, सीएफओ एसबीआई, चरणजीत, 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 एसबीआई के सीएफओ चरणजीत, एसबीआई के सीएफओ चरणजीत, एसबीआई के सीएफओ चरणजीत। और चेयरमैन कौन है, दिनेश जी, एसबीआई के। एसबीआई के चेयरमैन कौन है सर, दिनेश जी, दिनेश जी। बात समझ में आ रही है बिल्कुल सर। टाटा, टाटा, टाटा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम बाद में जब इसको रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना तो बार बार बोलोगे, बार बार मैं बोलूंगा ना तो तुमको याद रहेगा। सर टाटा 1868 कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी सर। बॉम्बे हाउस सर इसका मुंबई में जो है इसका मेन वो था। सर नारंजन, नटराजन, नटराजन टाटा, नटराजन, ऐसा याद रखना, टाटा नाटा, टाटा नाटा, नटराजन, टाटा का नाटा। टाटा के नाटे जो थे चेयरमैन थे, वही उसके एमडी है, टाटा के नाटा। टाटा के नाटा जो है एमडी है सर। सौरभ अग्रवाल जो है सीएफओ, सौरभ अग्रवाल जी जो है सीएफओ। टाटा के नाटा, टाटा के नाटा। और सीएफओ कौन है सर, सीएफओ कौन है सर, सौरभ जी। टाटा के नाटा सीएफओ सौरभ जी। सर लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, अपनी लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट कंपनी कौन सी सर, टाटा है। और 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी टाटा की चलती, 29 कंपनियां जो इसकी जो है लिस्टेड टाटा की अपनी ट्रेडिंग होती है, जिनकी ट्रेडिंग किसकी होती है सर, 29 कंपनियों की ट्रेडिंग होती है लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेस, अलग अलग नाम से तुम जानते होंगे, ठीक है। जैसे अपना टाइटन हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो टाटा की ट्रेडिंग होती है। बात समझ में आ रही बिल्कुल। आ जाइए सर विप्रो लिमिटेड पर। विप्रो एवरीवन, विप्रो सर फाउंडर कौन है सर, मोहम्मद प्रेम जी। सर फाउंडर कौन है याद रखिएगा, मोहम्मद, सर मोहम्मद 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 जी जो है इसके जो है, प्रेम जी जो है विप्रो के, मोहम्मद प्रेम जी जो है इसके फाउंडर है सर। 1945 की कंपनी है, 1945 की है सर, 1945 की कंपनी है सर। इसका जो बेंगलुरु कर्नाटका में, ये भी विप्रो भी किधर की है सर, बेंगलोर की। विप्रो किधर की, बेंगलोर की। सर इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, ऋषद ऋषभ ऋषभ ऋषद
ऋषद प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम करिए। विप्रो, WIP में कौन है सर? विप्रो, पी फॉर विप्रो, पी फॉर प्रेम जी, प्रेम जी। बात समझ में आ रही सर? इनके सर जो एमडी हैं सर, इनके जो एमडी और सीईओ है ना, वो कौन है? हेरी, हेरी डेला, 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 याद रखिएगा। एमडी, डी फॉर डेला, डी फॉर डेला पोर्टे। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, डी फॉर डायरेक्टर, डी फॉर डेला पोर्टे, डेला पोर्टे। सीईओ भी वही है और अपने एमडी भी वही है। कौन? डेला पोर्टे, डेला पोर्टे, ठीक है। जतिन दलाल जी जो है इसके सीएफओ है। सीएफओ कौन है सर? जतिन दलाल जी। इसका विजन क्या है? इसका सर विजन है कि हमको टॉप 10 ग्लोबल आईटी कंपनी में आना है। टॉप 10 ग्लोबल आईटी कंपनी में आना है। किसको सर? विप्रो को, विप्रो को। और इसकी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है सर, कौन कौन सी ग्रुप ऑफ कंपनी? विप्रो कंज्यूमर कार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सर। और एक सेकंड सर, और सर इसके जीई मेडिकल हो गया, वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स हो गई। ये कौन है सर? ग्रुप ऑफ कंपनीज है इसकी। सर कौन है ग्रुप ऑफ कंपनीज है इसकी? किसकी? विप्रो की। विप्रो कंज्यूमर कार, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीई मेडिकल, वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड किसकी है सर? ये सर ग्रुप ऑफ कंपनीज है किसकी? विप्रो, विप्रो, याद रहेगा सर। विप्रो, विप्रो फाउंडर कौन थे? मोहम्मद प्रेम जी थे। बेंगलुरु कर्नाटक की कंपनी, 1945 की। विप्रो में पी जो है मिडिल लेडर है, वही इनका ऋषभ प्रेम जी जो है, ऋषभ ऋषभ प्रेम जी जो है। विप्रो जो है उसका, उसके जो अपने विप्रो के, विप्रो के जो चेयरमैन है, विप्रो के जो चेयरमैन है वो ऋषभ प्रेम जी है। और एमडी और सीईओ कौन है सर? वो डेला, डेला, एम डी फॉर डायरेक्टर, डे फॉर डेला पोर्टे। सीईओ, सीएफ, ये सीईओ कौन है सर? हैरी डेला पोर्टे। और सीएफओ कौन है सर? जतिन दलाल। जतिन दलाल कौन है सर? सीएफओ। बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही, बिल्कुल। हमने इंडियन कंपनी सारी खत्म कर ली। हाउ इज द जोश बॉयज एंड गर्ल्स? हमने इंडियन कंपनी सारी खत्म कर ली। हाउ इज द जोश? सर बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन हमने जो है इसको बहुत छोटा कर दिया। विप्रो के चेयरमैन है प्रेम जी। बिल्कुल। अब आ जाइए सर फॉरेन कंपनीज पर, ग्लोबल कंपनीज पर, ग्लोबल कंपनीज किस पर आ गए? ग्लोबल कंपनीज पर, ग्लोबल कंपनीज पर आ जाइए सर। Amazon, 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 एवरीवन, Amazon। Amazon कौन सी कंपनी है? 1994, बहुत पुरानी कंपनी है। कहां पर है? वॉशिंगटन यूएस की है सर। वॉशिंगटन यूएस की है सर। इंडिया में कब आई थी ये? 1994 की कंपनी है Amazon। इंडिया में Amazon कब आई? 12-13। Amazon इंडिया 12-13, इंडिया Amazon 12-13। सर जो चेयरमैन है जेफ बेजोस, वही इसके फाउंडर है, वही इसके चेयरमैन है। चेयरमैन कौन है सर? जेफ बेजोस, वही इसके फाउंडर है सर। सीईओ कौन है? एंडी जेसी, एंडी जेसी। एंडी जेसी कोई सीईओ नहीं हो सकती Amazon की। एंडी जेसी कोई सीईओ नहीं हो सकती। एंडी जेसी कोई सीईओ नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। जेफ, यहाँ पर भी जे है, सीईओ में भी जे है, जेसी। सीएफओ कौन है सर? ब्रियन टी ऑल्सवेक्सी, ऑल्सवेक्सी, ऑल्सवेस्काई, ऑल्स स्काई सर, जो है इसकी स्काई, याद रखिएगा सर। स्काई सीएफओ है किसके? स्काई जी हैं जो है सीएफओ है किसके? Amazon के, Amazon के। यहाँ पर देखिए सर, ये जो चार बड़ी बड़ी कंपनीज है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पर, गूगल, एप्पल, एफबी, फेसबुक, गूगल, एप्पल, फेसबुक, उसमें ही एक चौथी कंपनी जो अपनी है वो है Amazon। उसमें एक वन ऑफ दी बिग फोर जो है, बिग फोर, गूगल, फेसबुक, एप्पल के साथ अपनी Amazon भी आती है। फिर ये सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है। सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर मतलब सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है उसमें सेकंड लार्जेस्ट पर है सर। अगर इसका इंडियन के ऑपरेशन की बात करें तो इंडिया का ऑपरेशन 12-13 में आया। इंडिया में अगर ऑपरेशन की बात करें तो इंडिया में इसने ऑपरेशन पता है कहां शुरू किया? हेडक्वार्टर जो इसका हैदराबाद का है। और सीईओ जो है अमित अग्रवाल जी को बिठा दिया इनने। ए फॉर अमित, ए फॉर अग्रवाल, ए फॉर Amazon। ए फॉर अमित, ए फॉर अग्रवाल, ए फॉर Amazon कहाँ है सर? इनके जो इंडिया में ऑपरेशन चल रहा है ना, उसमें किसको बिठाया हुआ है? अमित अग्रवाल जी को। और सीएफओ किसको दे रखा है? राघव राव को। राघव राव को। आर आर कौन है सर? Amazon के आर राघव राव सीएफओ है सर। सीएफओ राघव राव, राघव राव। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। अब आ जाइए अमेरिकन एक्सप्रेस पर। अमेरिकन एक्सप्रेस सर, अमेरिकन एक्सप्रेस क्या काम करती है? क्रेडिट कार्ड, ट्रेवलर चेक वाला जो काम करती है ना, क्रेडिट कार्ड देना, फिर उसमें कमीशन वगैरह जो है कमाना, चार्जेस वगैरह कमाना, वो काम करती है अमेरिकन एक्सप्रेस। 1850 की कंपनी है ये भी सर। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज ये अमेरिकन, अमेरिकन वाली कंपनी सर, सारी यूएस वाली कंपनी है सर। इसके जो चेयरमैन है सर वो है स्टीफन। अमेरिकन एक्सप्रेस के जो चेयरमैन है वो कौन है सर? स्टीफन, स्टीफन, स्टीफन जी जो है चेयरमैन है, वही स्टीफन जी सीईओ भी है। और इसके जो जेफरी चैम्बेल है ना, जेफरी चैम्बेल, वो सीएफओ है। चैम्बरी चैम्बेल सर। सीएफओ कौन है? चेरी, सी चैम्प, चैम्प सर। चैम्प जो है ना सर, कैंप सर। सीएफओ कैंप, कैंप अमेरिका के, कैंप अमेरिका के सीएफओ, कैंप अमेरिकन एक्सप्रेस के सीएफओ, कैंप अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस के सीएफओ है, ठीक है सर। ये फाउंड कैसे हुई थी सर? जॉइंट स्टॉक ऑपरेशन
के तहत ये फाइंड हुई थी कंपनी। कौन सी सर? अमेरिकन एक्सप्रेस। 3-4 लोग थे, याद रखिएगा, हेनरी वेल्स, फार्गो और बटरफ्लीट। हेनरी फार्गो बटर, हेनरी फार्गो बटर, हेनरी फार्गो बटर, अमेरिकन एक्सप्रेस, हेनरी फार्गो बटर, अमेरिकन, हेनरी फार्गो बटर, अमेरिकन, अमेरिकन, हेनरी फार्गो और बट्टर। ठीक है, एप्पल पर आ जाइए सर, एप्पल पर, एप्पल पर आ जाइए। एप्पल की कंपनी इंपॉर्टेंट है सर। ये फाउंड किसने करी थी? ये स्टीवन जॉब्स, वॉजनाइक और रोनाल्ड। सर 3 लोग थे, स्टीवन जॉब, वॉजनाइक एंड रेनॉल्ड। स्टीवन जॉब्स, रोजनैक एंड रोनाल्ड। स्टीव जॉब्स, वॉजनैक एंड रोनाल्ड कौन थे सर? फाउंडर थे किसके? एप्पल के, एप्पल के। सर इसने बाद में, एप्पल ने जो है एक बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी थी, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी एक्वायर किया। 1977 की कंपनी है, याद रखिएगा, अमेरिका की कंपनी। अमेरिका से बहुत तगड़े लोग निकले सर। आज की तारीख में जो सीईओ है वो है टीम कुक। टीम कुक, कुक इज कुकिंग द सीईओ पोजीशन, टीम इज कुकिंग द सीईओ पोजीशन ऑफ एप्पल। सीईओ कुक, सीईओ कुक अमेजॉन। सर लॉचा, लॉचा हो गया ना, लॉचा, सीएफओ में लॉचा। सर सीएफओ जो है लॉचा वाले, लूचा, लूचा, बहुत सीएफओ जो है ना, लूचा वाला काम है सर किसका? अपने एप्पल का। लूचा सीएफओ, लूचा सीएफओ एप्पल, लूचा सीएफओ एप्पल, एप्पल लूचा, एप्पल लूचा सीएफओ, एप्पल लूचा सीएफओ, एप्पल लूचा सीएफओ। ठीक है सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है रेवेन्यू में। अगर आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं रेवेन्यू में, आईटी कंपनी बोल रहा हूं ना, ऑल ओवर नहीं देख रहा हूं, आईटी कंपनी अगर सबसे बेस्ट आईटी कंपनी है रेवेन्यू में, वो है सर अपनी एप्पल। सर सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर सैमसंग के बाद सर सबसे ज्यादा कौन बनाता है? सैमसंग के बाद सबसे ज्यादा कौन बनाता है? वो बनाता है अपना एप्पल। सबसे ज्यादा फोन सैमसंग के बाद कौन बनाता है सर? वो बनाता है एप्पल। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। अब आ जाइए गोल्डमैन सैक्स पर। गोल्डमैन, गोल्डमैन जो थी वो किसने फाइंड करी सर? मार्कस, मार्कस सर, मार्कस टॉइनिस करके एक आरसीबी में खेलता है, आरसीबी में मार्कस, मार्कस गोल्डमैन जो है, मार्कस गोल्डमैन, गोल्डमैन सैक्स, मार्कस गोल्डमैन, गोल्डमैन सैक्स, मार्कस जी ने गोल्डमैन की जो है, मार्कस जी ने जो है खोज करी थी। 1869 की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। डेविड एम सोलोमन, डेविड एम सोलोमन, कौन सा? एम एम, डेविड एम सोलोमन, डेविड एम सोलोमन, सोलोमन। मार्कस याद रखना, एम फॉर मार्कस, एम फॉर डेविड एम। ये सर जो है इसके करंट, करंट जो है चेयरमैन, चेयरमैन भी है और अपने एमडी भी है। कौन सा? डेविड, डेविड जी जो है अपने गोल्डमैन सैक्स के जो है चेयरमैन भी है, एमडी भी है। डेनिस जी जो है, जो डेनिस जी है, डेनिस जी जो है इसके सीएफओ, डेनिस जी सीएफओ है। कौन है सर? डेनिस जी, डेनिस जी सीएफओ है किसके? गोल्डमैन के। डेनिस सीएफओ गोल्डमैन, गोल्ड डेनिस सीएफओ, गोल्ड डेनिस सीएफओ, गोल्ड डेनिस सीएफओ, गोल्ड डेनिस सीएफओ, गोल्ड डेनिस सीएफओ। तेरी काम क्या करती है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करती है। कौन? गोल्डमैन। गोल्डमैन इज वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। क्या? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के रूप में काम करती। कौन? गोल्डमैन, गोल्डमैन। ठीक है, गोल्ड का काम नहीं करती। ठीक है, एचपी पर आ जाइए सर। एचपी किसने फाइल करी सर? बिल और डेल, बिल जी ने, बिल जी ने और डेल, डेल करके डेव, 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 सॉरी मेरी, डेव, बिल और डेव, बिल डेव, बिल डेव, बिल देव, बिल देव, बिल देव ने जो है रचना करी थी किसकी सर? एचपी की। एल, एचपी मतलब बीडी, बीडी ने जो है रचना करी थी अपनी एचपी की। बीडी इज एचपी। बिल डेव, बिल डेव सर 1939 की कंपनी, सब अमेरिका की कंपनी है। एनरिस लॉरस जो है, लॉरस साहब, लॉरस, लॉरस, लॉरस जो है एचपी को संभाल रहे हैं। लॉरस एचपी, लॉरस एचपी, लॉरस एचपी। सर मैरी मायरस, एमएम सीएफओ, एमएम सीएफओ, मैरिस मायरस सीएफओ है किसकी सर? एचपी की। एमएम सीएफओ एचपी, एमएम सीएफओ एचपी, एमएम सीएफओ एचपी, एमएम सीएफओ एचपी। ठीक है, अब आ जाइए सर आईबीएम पर। आईबीएम, आईबीएम सर कौन सी देश, सर कौन सी ईयर की? 1911 की, 1911 की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। सर अरविंद कृष्णा, एके, एके, एके अरविंद कृष्णा जी जो है आईबीएम के जो है सी, सी, सर चेयरमैन है। अरविंद जी जो है चेयरमैन है किसके सर? आईबीएम के। और सर चेयरमैन के साथ साथ वो एक और पद हासिल कर रहे हैं, वो है एमडी का। अरविंद जी एमडी भी है, चेयरमैन भी है। सर कौन है सर? एमडी भी है, चेयरमैन भी है। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। चेयरमैन भी है और सीईओ भी है। आई एम सॉरी, एमडी नहीं, सीईओ है। यहाँ पर एमडी की बात ही नहीं आती, यहाँ पर सीईओ है डायरेक्ट। सर सीईओ निकलेंगे सर, सीईओ, सीईओ है। यहाँ पर भी अपने डेविड वगैरह की बात करी थी ना, ये भी सीईओ है। सर सीईओ है कौन? अरविंद कृष्णा जी। सर सीईओ है अरविंद कृष्णा जी। सर सीएफओ की पोजीशन कौन कर रहे हैं? जेम्स, जेम्स जी जो है सीएफओ है किसके? सर जेम्स जी जो है सीएफओ है आईबीएम के। आईबीएम के जो है वो है सीएफओ जेम्स जी। जेम्स जी, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। सर आईबीएम की हम बात करें तो इसने क्या क्या काम किया सर? इन्वेंटेड एटीएम बनाई है, फ्लॉपी डिस्क बनाई है, हार्ड डिस्क बनाई है, अपना रैम वगैरह होती है वो बनाया, एसक्यूएल बनाया, बारकोड बनाया, रिलेशनल डेटाबेस सब कौन बना रहा है? आईबीएम। आईबीएम इज वेरी स्मार्ट ब्रो। एटीएम बनाया, डिस्क बनाया, हार्ड डिस्क बनाया, रैम बनाया, एसक्यूएल बनाया, बारकोड बनाया, रिलेशनल, रिलेशनल डेटाबेस भी बनाया किसने सर? आईबीएम ने।
आईबीएम ने बात समझ मेरी। आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर इंडिया में कब आए थे ये 1932 में, 1992 में, आई एम सॉरी 1992 में, 1992 में आए थे संदीप पटेल एसपी, संदीप पटेल आईबीएम, संदीप पटेल जी हैं जो आईबीएम को जो है इंडिया में चला रहे। कौन? संदीप पटेल आईबीएम, संदीप पटेल आईबीएम। टाटा के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में आए थे कौन? संदीप पटेल आईबीएम, संदीप पटेल आईबीएम 1992 में संदीप पटेल आईबीएम में आए थे 1992 में टाटा टाटा टीम टाटा जॉइंट वेंचर के साथ। कौन? टाटा जॉइंट वेंचर के साथ। समझ में आ रही बात? जल्दी बताइए टाटा जॉइंट वेंचर के साथ कौन आए थे? संदीप पटेल जी आईबीएम 1992, 1992। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? सर ये जो फॉरेन कंपनीज है ना इसमें एमडी नहीं होता, जो सेकंड नंबर पे वो सीईओ है, सेकंड नंबर पर सीईओ, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए इंटेल पर। सर छोटी छोटी कंपनियां बची, बस 4 कंपनियां बची, बहुत मजा आ जाएगा। सर इंटेल, इंटेल कौन सी है सर? फाउंडर कौन थे सर? रॉबर्ट गॉर्डन, रॉबर्ट गॉर्डन, रॉबर्ट गॉर्डन इंटेल जी। इंटेल मतलब रॉबर्ट गॉर्डन, इंटेल मतलब आरजीआई, 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 रॉबर्ट गॉर्डन, रॉबर्ट गॉर्डन, रॉबर्ट गॉर्डन, रॉबर्ट गॉर्डन इंटेल, रॉबर्ट गॉर्डन इंटेल, रॉबर्ट गॉर्डन इंटेल, रॉबर्ट गॉर्डन इंटेल 1968 की कंपनी है, यूएसए वाली कंपनी है। ओमार जी जो है इसके सर, ओमार इज द चेयरमैन ऑफ इंटेल, ओमार, ओमार चेयरमैन, ओमार चेयरमैन, ओमार चेयरमैन, ओमार चेयरमैन इंटेल। पैट्रिक जो है सर इनके सीईओ हैं और डेविड जी जो है इनके सीएफओ हैं। डेविड जी जो है इनके सीएफओ किसके सर? इंटेल के। पैट्रिक, पैट्रिक सीईओ इंटेल, पैट्रिक सीईओ इंटेल, पैट्रिक सीईओ इंटेल, पैट्रिक सीईओ इंटेल, डेविड सीएफओ इंटेल, डेविड सीएफओ इंटेल। सर वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप अगर कोई बना रहा है ना रेवेन्यू में, वो है इंटेल। सेमीकंडक्टर चिप रेवेन्यू में, सेमीकंडक्टर चिप रेवेन्यू में इंटेल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर रेवेन्यू में इंटेल, 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 इंटेल मतलब इंटेल। बिल्कुल सर याद रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन है सर? पॉल एलन एंड बिल गेट्स, पॉल एलन, पॉल एलन, एबी, एबी इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, पॉल एलन और बिल गेट्स, पॉल एलन, ए फॉर एलन, बी फॉर बिल गेट्स, ए बी जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है अपने फाउंडर है। ए बी, ए बी बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1975 में इसकी रचना हुई थी, वॉशिंगटन में सर इनका जो है ठिकाना है। आज की तारीख में जो चेयरमैन है वो सत्य नडेला, सत्य नडेला जो है चेयरमैन है किसके सर? माइक्रोसॉफ्ट के। सत्य नडेला चेयरमैन, सत्य नडेला चेयरमैन, सत्य नडेला चेयरमैन, सीईओ भी वही है, चेयरमैन भी वही है। सर एमी हुड जो है सीएफओ है किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट की सर जो सीएफओ है वो कौन है? एमी हुड, एमी हुड, एमी हुड, एमी हुड, एमी हुड। सर अगर इंडिया में बात करें सर, इन्हें स्टार्ट किया था 1990 में। इंडिया में कब स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने? 1990 में स्टार्ट किया सर, 1990 में स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में, 1990 में स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में। बात समझ में आ रही बिल्कुल। अब आ जाइए सर नेस्ले पर। नेस्ले, नेस्ले, नेस्ले का सर टैगलाइन क्या है? गुड फूड गुड लाइफ, गुड फूड गुड लाइफ, गुड फूड गुड लाइफ, गुड फूड गुड लाइफ, नेस्ले, 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 गुड फूड गुड लाइफ। सर इसके जो बेवरेज पार्टनर है वो है कोको कोला। बेवरेज पार्टनर कौन है सर? कोको कोला। बेवरेज पार्टनर कौन है सर? कोको कोला। कंपनी कब स्टार्ट हुई? 1868 में। स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी। देखो ये अलग आ गई, सबसे अलग है नेस्ले, स्विट्जरलैंड है नेस्ले की, स्विट्जरलैंड है नेस्ले की, नेस्ले स्विट्जरलैंड की है। पॉल, पॉल बुल्चे जो है चेयरमैन है, पॉल जी जो है चेयरमैन है। मार्क जो है, मार्क, मार्क इज द, मार्क इज द, मार्क इज द सीईओ, मार्क इज द सीईओ। और ये जो सीएफओ का काम कर रहे हैं एफ नाम के फ्रेंकोइस सर, ये सीएफओ है किसके? सीएफओ किसके सर? सीएफओ है अपने नेस्ले के, सीएफओ है नेस्ले के। अगर हम बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड हेल्थ कंपनी की, फूड हेल्थ कंपनी की, तो उसका नाम आएगा, आपको एक ही नाम आएगा, नेस्ले। फूड हेल्थ कंपनी लार्जेस्ट कौन है? फूड हेल्थ कंपनी लार्जेस्ट कौन है? वो है अपनी सर नेस्ले। 1923 में सर ये इंडिया में आए थे। कब आए थे इंडिया में? 1923 में, 1923 में इंडिया नेस्ले आई थी। नेस्ले इंडिया में आई थी 1923 में, नेस्ले इंडिया में आई थी 1923 में। सर हेल्थ कंपनी सबसे बड़ी कौन है? नेस्ले, नेस्ले सबसे बड़ी कंपनी हेल्थ वाइज। सर वॉलमार्ट क्या है सर? फाउंडर इसके थे सैम वॉल्टन। फाउंडर थे कौन? वॉलमार्ट के फाउंडर थे वॉल्टन। डब्ल्यू फॉर वॉलमार्ट, डब्ल्यू फॉर वॉल्टन, डब्ल्यू फॉर वॉलमार्ट, डब्ल्यू फॉर वॉलमार्ट। सर इसकी स्लोगन समझ रहे हो? सेव पीपल मनी सो दैट दे विल लिव बेटर। लोगों के पैसे बचाओ वॉलमार्ट बोल रही है, लोगों के पैसे बचाओ वॉलमार्ट बोल रही, सेव पीपल्स मनी। सेम वॉल्टन जो है फाउंडर थे वॉलमार्ट के। सर ये कंपनी आई थी 1869 में, ये कंपनी आई थी 1869 में, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। आज की तारीख में सर जो इसके चेयरमैन है वो है पैनर, पैनर इज द चेयरमैन, पैनर चेयरमैन, पैनर चेयरमैन है, पैनर चेयरमैन है वॉलमार्ट के। वॉलमार्ट के चेयरमैन कौन है? पैनर, 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 पैनर। मैक मिलियन, मैक मिलियन, मैक एमसी मिलियन, मिलियन साहब जो है इसके, मिलियन, मिलियन वॉलमार्ट। डब्ल्यू ऐसा लिखा होता है, एम ऐसा लिखा होता है, डब्ल्यू वॉलमार्ट, एम फॉर मिलियन, मैक मिलियन जो है इसके क्या है? सीईओ, मैक मिलियन सीईओ। सर जॉन जो है सीएफओ है वॉलमार्ट के, याद रखिएगा, जॉन जो है सीएफओ है वॉलमार्ट के, वॉलमार्ट के सीएफओ है जॉन साहब, वॉलमार्ट के सीएफओ है जॉन साहब।
और सर अभी देखिए बहुत बड़ी बात है सर, पहले रैंकिंग पर कौन आ रहा है फॉर्च्यून 500 में? पहले नंबर पर आ रहा है अपना वॉलमार्ट, पहले नंबर पर। और इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाइज जो बड़ी कंपनी है ना वो है वॉलमार्ट। और सबसे बेस्ट प्राइस स्टोर है सर, 21 बेस्ट प्राइस स्टोर है। पहला स्टोर इन्होंने अमृतसर में खोला था 2009 में। और इसके जो क्रिश अय्यर है, क्रिश अय्यर जी वॉलमार्ट, क्रिश अय्यर वॉलमार्ट, क्रिश अय्यर वॉलमार्ट इंडिया, क्रिश अय्यर वॉलमार्ट इंडिया, क्रिश अय्यर वॉलमार्ट इंडिया, क्रिश अय्यर वॉलमार्ट इंडिया, क्रिश अय्यर वॉलमार्ट इंडिया 2009 में सर स्टार्ट करी था अमृतसर में। अमृतसर में बात समझ में आई क्या? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या तुमको फील आया बॉस? क्या तुमको फील आया? जल्दी जल्दी बताओ, फील आया नहीं आया? बताइए बताइए, मजा आया नहीं आया? बताइए, इसको ही बार बार आप सुनते रहोगे ना जीवन में, आपका जो है मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सर देखो कुछ कुछ चीजें और थी इस चैप्टर में, जैसे बजट एनालिस्ट क्या काम करता है? सर बजट एनालिस्ट कुछ काम नहीं करता सर, वो बजट्स वगैरह ट्रैक करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है, डेवलप करता है फोरकास्ट वगैरह, पास एक्सपेंडिचर वगैरह को देखता है, इकोनॉमिक ट्रेंड वगैरह को। सर फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है? सर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बोला जाता है फाइनेंशियल एनालिस्ट को सर, जो इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में अपने को सजेस्ट करता है, जो एनालिसिस वगैरह करता है, इक्विटी एनालिस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट करता है, तो वो फाइनेंशियल। मैनेजमेंट एनालिस्ट क्या करता है? जो एफिशिएंसी इंक्रीज करने में काम करता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का काम करता है। सो मैनेजमेंट को और बेटर काम करने में काम करता है सर, वो होते हैं अपने मैनेजमेंट एनालिस्ट। जनरली जो मैनेजमेंट एनालिस्ट होते हैं सर, वो अपने को फ्रीलांसिंग के बेसिस पर काम करता है, फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स, फ्रीलांस कंसल्टेंट होते हैं। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है सर? जो मार्केट को स्टडी करता है, उसकी वीकनेस वगैरह देखता है सर, उसके डिसीजंस वगैरह लेता है, मार्केट के शेयर वगैरह पर ध्यान देता है, और मार्केट में अपना हिस्सेदारी और कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर काम करता है कौन? मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो अभी अपन ने चेयरमैन वगैरह पढ़े ना, तो चेयरमैन कौन होता है सर? जो मेजर पोर्शन जो एक्वायर करके रखता है, जैसे अपन ने मुकेश अंबानी का नाम पढ़ा था, मेजर शेयर होल्डिंग जिसकी होती है सर, वो होता है चेयरमैन। सर सीईओ कौन होता है सर? जो सारे लीडर्स को देखता है ना, जो सारे लीडर्स को देखता है ना, उसको बोलते हैं हम सीईओ। सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे सीईओ है अपने गूगल के सीईओ कौन है? पिचाई जी जो है सर, सारे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। सर एमडी, एमडी क्या करता है सर? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है, लेकिन सर मेन जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होता है, बहुत बार होता है जो आपका सीईओ और एमडी, सीएमडी वगैरह सेम हो, तो पार्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और जो डिसीजन वगैरह लेने में, इंप्लीमेंट करने में जो है मदद करता है। जनरली गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है? जो उनका एमडी होता है वही उनका सीईओ होता है, जो उनका एमडी होता है वही सीईओ होता है, जनरली गवर्नमेंट कंपनीज केस में। ठीक है? और डायरेक्टर कौन होता है सर? एक ऑपरेशन का जब आप हेड बना देते हो, एक ऑपरेशन का जो हेड बना देते हो ना, उसको सर हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। जनरली इन गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी में जो सीईओ होता है और गवर्नमेंट कंपनी में जो डायरेक्टर होता है वो सेम ही होता है। और सीएफओ कौन होता है? फाइनेंस वगैरह देखता है सर, फाइनेंस वगैरह देखता है, इंटायर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस कौन देखता है सर? सीएफओ देखता है। बात समझ में आई? जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है? इसके बाद तो कंपनियां स्टार्ट हो गई थी, और कंपनी अपन ने इधर से पूरी की पूरी। कैसा रहा सर आज का सेशन? मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? हैव यू एंजॉयड द सेशन? हैव यू लर्नड कि हाँ यार भैया यार बॉस, अगर आप जो है मेहनत करो तो हर चीज जो है सिंपल हो सकती है, हर चीज जो है सिंपल हो सकती है। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊं ना, तुमको जो है याद करके जाना है, याद करके जाना है। देखो एक तो जो है चेयरमैन वगैरह अपने को याद करके जाने हैं सब, चेयरमैन वगैरह जो है सबके याद करके जाने हैं। अगर सीएफओ याद भी ना हो ना तुमको, किसी किसी के इंपॉर्टेंट वाले सीएफओ वो याद कर लेना चलेगा, लेकिन चेयरमैन अपने को याद करके जाने। और इसमें से भी सर जो है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, इंपॉर्टेंट रैंकिंग तुम इग्नोर कर देना, रैंकिंग इसको इग्नोर कर देना, ठीक है? और ईयर वगैरह जितने याद हो सके याद कर लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडक्वार्टर वगैरह याद करने पड़ते हैं, वो याद कर लेना। बाकी सर सिंपल ये टैगलाइन वगैरह जो मैंने साइड में लिखवा रखे हैं ना, उसको याद करो। मतलब जनरली जितनी बार सुन लोगे ना इसको, अच्छा हो जाएगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज कैसी? सर बड़ी बड़ी कंपनीज मार्क करवा दो ना। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अडानी हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, एक्सेस छोड़ दो, बजाज हो गई, एयरटेल वगैरह, मतलब जो इनके तो मेन याद तुमको ही समझ में आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपन कोल इंडिया, गवर्नमेंट कंपनीज छोड़ सकते हैं अपन, है ना? जो नई नई कंपनीज है, जो फॉरेन कंपनीज है, उसको तो अच्छे से याद करके जाए, फॉरेन कंपनीज अच्छे से याद है, फॉरेन कंपनीज के नाम याद नहीं भी हो रहे हैं तो चलेगा, नहीं भी याद आ रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है? ऐसे करके अपने को पूरा का पूरा चैप्टर अपने को फोड़ना है। ये बात समझ में, होप आपको जो है चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी कि मैं इसको कम से कम टाइम में आपको जो है सर्व कर सकूं। अब मेरी आपसे यही जो है रिक्वेस्ट रहेगी, इसको बार बार जो है सुनते रहना, और ये जो मैं आखिरी में बोल रहा हूँ ना, इसको बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। जब आप रिविजन करो आपको समझ में आ गया, हाँ यहाँ पर एंड हो गया लेक्चर, तो आपको काम सर ये जो है चार्ट सेंड कर देना। ऑलरेडी जो अपनी लिंक है ना,
जो लिंक है उसमें ऑलरेडी बीसीके के सब कुछ जो है लग चुका है। फाइनली वन शॉट काफी हेल्पफुल है, थैंक यू सो मच। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ग्रुप में एक अच्छा सा फीडबैक लिखिए और सारे स्टूडेंट्स को बोलिए कि यार एक बार ये रिकॉर्डेड देख ले। आग की तरह ये फैलना चाहिए सारे स्टूडेंट्स तक, ताकि वो जो है इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अभी तक मैंने नहीं देखा था कि यार ओवरऑल बीसीके का चैप्टर नंबर 3 किसी ने एक सेशन में लगभग 1 घंटे में किसी ने भी पूरा का पूरा सॉर्टेड करके दे दिया हो स्टूडेंट्स को। आज मैंने वो करके दिया है। तो प्लीज आप मेरी ये मेहनत को सारे स्टूडेंट्स तक फैलाने में मदद करिएगा। सबको बोलिएगा कि चैप्टर 3 अगर कहीं से अच्छे से करना है तो आप ये वाला सेशन जरूर। बाकी वन शॉट जो है कंटिन्यू रहेगी। बाकी के जो तीनों चैप्टर है उसका भी जो है पूरा कार्यक्रम डन है। बार बार हर दिन मैं आऊंगा सुबह 11:30 बजे, आपको भी टाइम से आना है और हम जो है सारी चीजें जो है अच्छे से मैनेज कर लेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जब एमसीक्यू आप करने जाओ, प्लीज ट्राई करिएगा आप एमसीक्यू चैप्टर 3 के खुद कर लीजिए, बिकॉज बहुत अनरिलेटेड है। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खुद करवाता हूँ, लेकिन सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे अनरिलेटेड है ना। सारे एमसीक्यू आपको देख के जाने पड़ेंगे एक्चुअली। इसीलिए आप जो एमसीक्यू खुद करके चले जाइएगा। आज आज एमसीक्यू खुद कर लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू खुद कर लीजिएगा और बार बार इस सेशन को जो है देखते रहिएगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक्स ऑन द ग्रुप। जब तक खुद का ध्यान रखिए, अच्छे से फोड़िए, मेहनत करिए और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। मैंने ये सेशन इसलिए बनाया हुआ है ताकि आपका जो है टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो दोस्त। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, आई एम विथ यू, जस्ट गिव योर हार्ड वर्क और हम फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मचा देंगे, बिकॉज ईगो बनेगा मजेदार विद सर मोहित पाटीदार। बाय बाय, टेक केयर, मोहितोनॉमिक्स का सलाम।